होस्ट जो कि आज का होस्टिंग का काम मुझे मिला है। और इसी के साथ में दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का आज के इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत करते हुए आज के सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आज जो आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि जो आज आपने जो अपना कीमती समय दिया है, जो आपका कीमती समय, उसमें से जो समय निकाल करके आज इस वेबिनार में आए हैं, उसके लिए आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और दोस्तों, जब तक हम और कुछ लोग हमारे साथ में जुड़ जाते हैं, और भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो कि यहाँ पर हमारे साथ में कनेक्ट होने जा रहे हैं, तो उन सब का वेटिंग करते हैं। जब तक मैं जानना चाहूंगा और हम सभी लोग जानना चाहेंगे, तो दोस्तों एक बार आप चैट के द्वारा बता सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ से हैं। आप अपने यहाँ के हैं, वहाँ का लोकल यानी कि सिटी का आप यहाँ पे लिख के बता सकते हैं कि आप कहाँ से हैं। तो एक बार जरूर आप अपनी सभी लोग यहाँ पे टाइपिंग करते रहें, ताकि आपका आगे अगर जरूरत पड़ेगा, आपको कहीं भी किसी चीज को लेकर के टाइप करने के लिए, तो आपका यहाँ पे पहले से थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए। तो इसी के लिए आप बताना चाहें तो आप जरूर मुझे बता सकते हैं। बाकी आप सभी लोगों को, अगर आप पॉसिबल हो सके, तो आप सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, ताकि आप सभी को हम देख करके हर तरह से हम आपसे साथ में बात कर सकें। तो इसी के साथ में दोस्तों, मैं आप सभी को देख पा रहा हूँ यहाँ पर। एक बार बताना चाहेंगे तो आप जरूर बता सकते हैं, चैट में आप लिख करके बता सकते हैं। अगर हो सके तो थोड़ी देर के लिए अगर ओपन कर दें, आप कहाँ कहाँ से हैं। और हम आज के इस एफआईएम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इससे पहले कुछ जानकारी मैं आप सभी को देना चाहूंगा दोस्तों। बहुत ही शानदार अमेजिंग सेशन होने वाला है। इसके लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, कि आप सभी लोग अपने आप को हमेशा एक ऐसे नेटवर्क में बैठ जाइए जहां पर किसी तरह से आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। अच्छा नेटवर्क, प्रॉपर नेटवर्क आपके मोबाइल में आ रहा हो, ताकि बीच बीच में आपका जैसे कभी आवाज का नहीं आना, किसी का वीडियो नहीं दिखना, किसी का स्क्रीन नहीं दिखना, ये इस तरह के इश्यू आते हैं। कारण यही होता है कि हम कहीं ना कहीं हमारे मोबाइल नेटवर्क में नहीं है। तो आप एक अच्छी लोकेशन में, अच्छी जगह पे जाकर के आप बैठिए, सीटिंग लीजिए। और परिवार के अंदर, हम सभी लोग परिवार के अंदर ही हैं, घर में हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे घर के अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं या किसी भी तरह से जो डिस्टर्बेंस होता है, उसको ध्यान में रखते हुए हम ऐसी जगह चूज करें जहां पे किसी तरह का हमारे को पीछे से कोई परेशानी नहीं आए। तो दोस्तों, बहुत अच्छी नॉलेज के लिए हम यहाँ पे आज आए हैं। बहुत ही शानदार हमारे को जो कि हम बिजनेस को कैसे करें, और बिजनेस के अंदर जो हमारा बिजनेस आज चल रहा है उसके अंदर और गति के को कैसे लेके आए, तो उन सब की जानकारी के लिए हम जानना चाहेंगे। उससे पहले और भी कुछ जानकारी दोस्तों, जरूरत पड़े तो समय समय पर जो यहाँ पर जो हमारे ट्रेनर होंगे, उनके द्वारा अगर आपसे रिप्ले अगर मांगा जाए, तभी आप चैट का इस्तेमाल करें। बिना व्यर्थ के आप किसी तरह से चैट का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि दोस्तों अगर आपके फ्री में कोई इसी तरह से चैट आएंगे, तो वहां पे हम सभी लोगों का कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस होता है। तो जहां जरूरत हो, आपसे जब रिप्लाई मांगे, तभी आप इसका इस्तेमाल करें। जैसे यस या नो के अंदर जैसे भी जिस तरह से होता है, तो उस तरह से आप इसका इस्तेमाल करें। और आगे अगर बात करते हैं अपन इस ट्रेनिंग के बारे में, तो मैं आप सभी लोगों के बीच में उनको बुलाने जाना हूं दोस्तों, जो कि हमारे को आज इसके बारे में बहुत शानदार जानकारी देने वाले हैं। और उनको बुलाने से पहले मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा, अपना वीडियो अगर ऑन कर सकते हैं तो जरूर करिए। और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जैसे दिनेश कुमार जी सर हैं, जसविंदर सर जी हैं, रवि गुर्जर जी साहब हैं, और यहाँ पे एक्स वार टी के नाम से जो भी आए हैं, कोई बात नहीं, आपका जो भी नाम है। तो आप सभी लोगों का एक बार फिर मैं स्वागत करते हुए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आज हम हमारे बिजनेस को जो आगे किस तरह से हम इसकी स्पीड, यानी कि किस तरह से हम इसको काम को करें और कैसे हम हमारे बिजनेस को गति दें, उसके लिए मैं आपके बीच में बुलाने जा रहा हूं दोस्तों, जो कि बहुत ही शानदार पर्सनालिटी, बहुत ही डायनामिक लीडरशिप उनके पास में, बहुत ही अच्छी नॉलेज रखने वाले। और अगर मैं बात करूं दोस्तों उनके बारे में, तो उनके एक एक शब्द के अंदर वो वजन है दोस्तों, जहां से कि इनके एक एक शब्द से, इनके जो इनकी लाइनों से कई हजारों लाखों लोगों की जिंदगियों में बहुत बड़ा बदलाव आया है दोस्तों, जो कि अपने बीच में आने वाले हैं बहुत ही जल्द। आपके सामने मैं उनको आपके बीच में लेने वाला हूं। और उनके बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो उनके द्वारा, उनके मार्गदर्शन से, उनके एक एक शब्द से हजारों लोगों की जिंदगियां बदली और बदल रही है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे किसी भी डिस्टर्बेंस से में नहीं रह करके बहुत ही शांति से हम इसको ट्रेनिंग को अटेंड करें।
बहुत अच्छा नॉलेज है उनके पास में। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के लिए अगर मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छा नॉलेज रखते हुए और अपने बीच में बुलाना चाहूंगा मैं आप सभी की, मैं जोरदार तालियों के साथ में। और आप सभी लोग अगर चाहें तो चैट के द्वारा उनका वेलकम के साथ में स्वागत कर सकते हैं, है ना। और बेसिकली हरियाणा से रहने वाले हैं। अपने इस कंपनी में अगर आपके वो बात करूं दोस्तों, तो उनका नाम है मिस्टर दिनेश कुमार जी सर, जो कि हरियाणा से रहने वाले हैं और अपने कंपनी में प्लेटिनम डायरेक्टर का रैंक रखते हैं। और बहुत ही अच्छी नॉलेज उनके पास में है। तो इसके लिए मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा, अब उसके लिए आप अपने साथ में पेन और डायरी अवश्य रखें, ताकि उनके जो एक एक शब्द, इनकी जो एक एक बात को हम जो अच्छी लगी उसको नोट डाउन कर सकें। तो पेन और डायरी रखें और साथ में आप उन 3D को ओपन करके रखें, यानी कि दिल, दिमाग और डायरी को हमेशा के लिए ओपन करके रखें। और आपका कैमरा भी अगर हो सकता है, संभव हो तो वो भी ओपन करके रखें। और हम इनकी सबकी जानकारी के लिए अब आपके इस कीमती समय को मैं वेस्ट नहीं करते हुए, आपके इस शानदार इस सेशन की इस नॉलेज को लेने के लिए मैं आपके बीच में बाधा नहीं बनते हुए, और मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ लगभग लगभग हमारे सभी लीडर्स यहाँ पे आ चुके हैं। और आप सभी की तालियों के साथ में, आप सभी के वेलकम के साथ में, आप सभी के जो आप इसमें चैट के द्वारा गुलदस्ते वगैरह भी दे सकते हैं सर को। और बहुत ही शानदार डायनामिक पर्सनैलिटी, बहुत ही शानदार लीडरशिप, बहुत ही अच्छी नॉलेज रखने वाले अपने बीच में अपने सभी के मेंटोर, अपने सभी के मार्गदर्शक मिस्टर एंड मिस्टर मिस्टर दिनेश कुमार जी सर को मैं इनवाइट करता हूं यहाँ पर आप सभी की तालियों के साथ में। तो आप सभी से चाहूंगा मैं देख पा रहा हूं जतिंदर सिंह सर को, जो कि तालियों से मोस्ट स्वागत वेलकम करते हैं। सर, तोलिया मोस्ट साहब जो वेलकम, आज मोस्ट वेलकम सर, तालियों से मोस्ट स्वागत वेलकम। कर रहे हैं। अरविंद कुमार जी सर जो है, मैं देख पा रहा हूँ आपको स्वागत कर रहे हैं। तो आप सभी, रानू मानसू जी आप भी स्वागत कर रहे हैं। वेरी गुड। आप इसी तरह से अगर मेरा सपोर्ट करते रहेंगे, इसी तरह से साथ देते रहेंगे ना, तो दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि इसी साथ में मैं आपकी इस अच्छे प्लेटफॉर्म, अच्छी सी नॉलेज के लिए मैं आपकी बाधा नहीं बनते हुए इनवाइट करेंगे। वेलकम सर दिनेश कुमार जी सर। और आज के इस सेशन को कंटिन्यू करते हुए हम आपसे सीखना चाहते हैं कि हम हमारे बिजनेस को कैसे करें, और इस बिजनेस के अंदर जो अभी कर रहे हैं उससे और कई गुना इसकी स्पीड को कैसे हम उसको गति देवें। इसके हम आपके सभी से सीखना चाहते, हम सभी आपसे सीखना चाहते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। तो आप इस सेशन को कंटिन्यू करें और हमें मार्गदर्शन देवें। सभी को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, राम राम। मेरी वेलकम वॉइस पहुंच सर। रही है आप सब तक? जी जी, सर। नमस्कार सर। वेलकम मैम, कंचन मैम, मोस्ट थैंक यू, वेलकम थैंक सर। यू रविंदर वेलकम जी। सर, वेलकम। जी जी सर, दिनेश थैंक सर यू आप सबका जो आप मुझे सुनने के वेलकम लिए सर, तैयार वेलकम। हैं यहाँ पे। दिनेश सर तो नमस्कार। मैं सभी का दिल की बेपनाह गहराइयों से स्वागत है, वेलकम। नमस्कार सर। मैं जसविंदर सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक बार थोड़ा सा स्लाइड अपना शेयर करें। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आदमी सीख के अगर कोई काम करे तो उस काम को करना आसान हो जाता है। सीख के अगर कोई काम किया जाए तो आदमी जहाज भी उड़ा सकता है, और बिना सीखे अगर साइकिल भी चलाना चाहे तो शायद साइकिल भी नहीं चल सकती। आप एग्री करेंगे मेरी बात को? अगर मेरी बातें आपको समझ लगे तो आप कमेंट में यस बोल सकते हैं, अगर कोई बात समझ नहीं लगे तो नो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। तो आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं क्लार्डे ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। और क्लार्डे एकेडमी में, क्लार्डे एकेडमी इसको इसलिए नाम दिया गया है कि ये एक सीखने का माध्यम है, सीखने का एक संस्था है जिसमें हम सब लोगों को सिखाया जाता है कि जिंदगी में समस्याएं चाहे कोई भी हो, आप चैंपियन, एक विजेता बन के कैसे खड़ा हो सकते हैं। आज इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। प्लीज सर कंटिन्यू कीजिए। देखो दोस्तों, जब हम इस काम की शुरुआत कर चुके हैं तो इसमें दो क्वेश्चन अपने लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला जो सवाल है वो है व्हाई, और दूसरा है हाउ। सबसे पहले आप ये समझिए इस काम को करना क्यों है, इसकी जरूरत क्या है। उसके बाद हम समझेंगे कि इस काम को करना कैसे है। अगर आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो सबसे पहले क्या जानना जरूरी है, व्हाई या हाउ। हमें किसी काम को करना क्यों है ये ज्यादा जानना जरूरी है, या करना कैसे है ये ज्यादा जानना जरूरी है। रिप्लाई कर सकते हैं पास? वाई क्लियर करना जरूरी है। ओके। पप्पू पप्पू सर ने भेजा है जी भाई। चलो हम इस भाई पे बात करेंगे कि इस काम को करना क्यों जरूरी है। दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस में आए हैं, या अगर हम किसी भी व्यक्ति को इस बिजनेस में लेके आते हैं, तो उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं इस बिजनेस में आने के। तो वही डिस्कस हम करेंगे कि कल जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं तो प्लान दिखाने के बाद वो हमारे साथ इस बिजनेस में क्यों आए।
उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे एक नाड़िया वैद होता है, पुराने टाइम में एक वैद होते हैं नाड़िया वैद जिसको हम बोलते हैं। तो नाड़िया वैद करता क्या होता है, उस वो कोई टेस्ट नहीं कराता, कोई आपका ब्लड टेस्ट नहीं करता, वो सिर्फ आपके हाथ को पकड़ के आपकी नब्ज देखता है और नब्ज से पता करके बताता है कि आपको कौन सी समस्या है और उसके लिए उसने क्या ट्रीटमेंट देना है। उसी तरीके से अगर आप वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग में चाहते हैं कि लोग आपके साथ जुड़े, तो वो नाड़िया वैद आपको बनना पड़ेगा, वो डॉक्टर आपको बनना पड़ेगा। कि जब आप आदमी के सामने बैठो प्लान प्रेजेंटेशन के लिए, तो उसकी वाय, वो क्यों करना चाहता है, वो डिजायर, या मैं देसी भाषा में बोलूं कि वो नस आप उसकी पकड़ पाओ। अगर वो नस आप पकड़ पाए तभी हम कहीं ना कहीं उसको वो ट्रीटमेंट दे पाएंगे कि व्यक्ति अपने साथ जुड़े। तो वो आदमी ज्वाइन क्यों करता है नेटवर्क मार्केटिंग, ये कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है। वैसे बहुत सारे कारण हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग काम से ज्वाइन करता है। पहला यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स्ट्रा इनकम। आज की डेट में कोई भी आदमी जॉब अगर कर रहा है तो यकीन मानना दोस्त, वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है। वो जॉब चाहे 10,000 का हो, 15,000 का हो, 20,000 का हो, 50,000 का हो या लाख रुपए का हो, वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है। अगर आदमी आज 1 लाख रुपए कमा रहा है तो वो चाहता है कि 10,000 रुपए और एक्स्ट्रा अपने को आ जाए। इसलिए आदमी यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम के लिए आता है। कुछ लोगों का विजन थोड़ा और बड़ा होता है। वो सोचते हैं कि यार ये जो इनकम है इसको कमाने के झंझट से ही आपा परे हो जाए, जो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आते हैं। यानी कि हम नेटवर्किंग में इसलिए आए कि हम उस सिचुएशन से दूर निकल जाएं जहां पे अपने को पैसा खर्च करते वक्त सोचना ना पड़े कि यार ये काम मैं करूं या ना करूं, या ये चीज मैं ये ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा। उस स्टेज से हम ऊपर चले जाए, हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़े। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। तो कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आते हैं। कुछ लोग आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से। बहुत सारे लोग जो भी जॉब करते हैं वो हर व्यक्ति अपने बॉस से बड़ा परेशान है। तो उसको लगता है कि यार कोई बिजनेस अपने को ऐसा मिल जाए जिसमें आपा अपनी खुद मर्जी के मालिक हो, अपना दिल करे तब आपा दुकान खोल दे, दिल करे जब दुकान बंद कर दे, अपने को कोई कहने वाला ना हो। इसलिए भी लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं। कुछ लोग आ जाते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कि यार अपने को अच्छा कपड़ा पहनना आ जाए, अपन अच्छे से बात लोगों से कर पाए, अपना बॉडी एक्सप्रेशन सुधर जाए, हम लोगों से बात करें तो अपना कम्युनिकेशन स्किल सुधर जाए। इन सब चीजों के लिए भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन कर जाते हैं। और कुछ लोग बड़े सामाजिक लोग होते हैं, आध्यात्मिक लोग होते हैं, वो दूसरों की मदद करने के लिए आ जाते हैं। हेल्पिंग अदर, दूसरे लोगों की मदद करने के लिए आ जाते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोग इसलिए भी आ जाते हैं सर कि वो आफ्टर सिक्योरिटी चाहते हैं रिटायरमेंट के बाद। जैसे किसी आदमी ने फौज में नौकरी कर ली साहब, अगर फौज में नौकरी करते हुए 50,000 रुपए सैलरी थी, अब वो 25,000 रुपए पेंशन कमा रहा है, तो उसको लगता है कि यार अभी अपना गुजारा उन चीजों से नहीं हो रहा है, तो रिटायरमेंट तो ले ली लेकिन सिक्योरिटी अभी भी अपने लाइफ की नहीं कर पाए हैं। तो कुछ लोग इसलिए भी नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं। और कुछ लोग जो एक कम एज के होते हैं या अभी जिंदगी की मैच्योरिटी नहीं होती है, या फिर जो बहुत घूमने फिरने वाले लोग होते हैं, वो इसलिए भी आ जाते हैं कि उनको नए नए लोगों से मिलना पसंद होता है। वो सोचते हैं कि यार अगर इस फील्ड में हम आ गए तो हमारे नए नए दोस्त बनते हैं। तो कुछ लोग इसलिए भी आ जाते हैं सर। अब जब आप किसी को प्लान करने जाओ तो आप ये कोशिश कीजिए उस आदमी के पास जब आप बैठे तो इनमें से कोई एक कारण है क्या उसका इस इंडस्ट्री में आने का। अगर है तो फिर उसी नस को दबाया जाएगा। जैसे जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमने बोला जी डॉक्टर साहब अपने पेट में दर्द, तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर क्या करेगा, अगर आपने पेट में दर्द बोला तो डॉक्टर आएगा आपके पास और पेट को, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो पेट को हाथ लगा के जहां दर्द है वहां जोर से छुएगा या जोर से दबाएगा, बोले यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, और जहां दर्द होगा वहां जोर से दबाएगा। मतलब क्या कि वो आपको फील करवा रहा है कि आपको मेडिसिन की, आपको डॉक्टर की जरूरत है। अगर आपको पता चल जाए किसी व्यक्ति के बारे में कि जी आज ये 25,000 कमा रहा है, इसको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, तो आप उस नस को दबा सकते हैं। दबा सकते हैं का मतलब ये है आप उससे पूछ सकते हो सर एक्स्ट्रा इनकम क्यों चाहिए। कोई आदमी कहता है जी मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अपना बिजनेस चाहिए अपने को। तो आप उससे पूछ सकते हो कि भाई अपना बिजनेस क्यों चाहिए, मतलब क्या कर रहे हो आप, दुखती नस पे हाथ रख रहे हो। जब दुखती नस पे हाथ रखोगे तो व्यक्ति चिल्लाएगा, जब चिल्लाएगा पेन होगा, उसको फील होगा दर्द, तभी हमने अपनी मेडिसिन देनी है।
उसको रिक्वायरमेंट पैदा करनी है, बिना रिक्वायरमेंट के मेडिसिन नहीं देनी है, मतलब प्लान नहीं देना है। ठीक है सर, तो प्लीज सर थोड़ा सा कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पे सफलता के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं दोस्त। नीचे लिखा है जे पॉल गेटी, बाय जे पॉल गेटी। ये एक बहुत बड़े अरबपति रहे हैं अपने टाइम के, अमेरिका का व्यक्ति था जे पॉल गेटी। और उसने एक बुक लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस। हिंदी में इसको हम बात करें तो सफलता के सिद्धांत इस बुक का नाम है। ठीक है जी। उसने व्यक्ति को कामयाब होने के लिए कुछ सिद्धांत दिए कि कोई भी व्यक्ति अगर मेरी इस किताब को पढ़े और अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाए तो डेफिनेटली वो जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है। तो वो क्या सिद्धांत है हम थोड़ा सा देखेंगे, बाद में हम देखेंगे किन किन बिजनेस में अप्लाई होता है और क्या वाकई में ये नेटवर्क मार्केटिंग में कारगर है, जो बिजनेस हम कर रहे हैं उसमें भी क्या लागू होता है, थोड़ा सा हम बात करेंगे। उससे पहले सिद्धांत देखते हैं। सबसे पहला सिद्धांत इनका है वास्ट विजन। अगर दुनिया में बड़ा आदमी बनना है, पैसा कमाना है, करोड़पति बनना है दोस्त, तो सबसे पहले आपको दूरदृष्टा रखनी पड़ेगी, वास्ट विजनरी बनना पड़ेगा कि अगर आज मैं यहाँ पे हूं और ये काम कर रहा हूं, आज के 5 साल बाद मैं कहाँ होऊंगा। अगर आप ऐसा सोच सकते हैं, समझ सकते हैं अपने बारे में, अपने काम के बारे में, अपनी कामयाबी के बारे में, तो यकीन मानना आप कामयाबी के पहला जो नियम है उसको आप कंप्लीट कर रहे हैं। दूसरा, नो जॉब। अगर कोई भाई बंधु जॉब करता है तो हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा किसी को ईगो हर्ट करने का मतलब नहीं है, लेकिन अगर बहुत बड़ा पैसा कमाना है, करोड़पति बनना है, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है, ड्रीम हर कंप्लीट करना है, तो नौकरी करके ये संभव नहीं है। ये हमने उस अपने नए व्यक्ति को समझाना है, इसको जो ज्वाइन हो गया है, आईडी दे चुका है और अब काम करने की तैयारी है, लेकिन काम करने से पहले उसके साथ हमने बैठना है और बैठ के जो चीजें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं ये सारी चीजें उस नए व्यक्ति को डिस्कस करनी है। ठीक है जी। तो आदमी को समझाना है कि नौकरी करके आदमी करोड़पति नहीं हो सकता। नौकरी करना बुरी बात नहीं है, करनी चाहिए। एक सफल बिजनेसमैन आप तभी बन सकते हैं जब आपके पास नौकरी का एक्सपीरियंस हो। अगर आपके पास नौकरी का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एक सफल बिजनेसमैन नहीं बन सकते। लेकिन कामयाबी का सिद्धांत कहता है कि नौकरी करके करोड़पति आप नहीं बन सकते, सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हो, अपनी ड्रीम कंप्लीट नहीं कर सकते। तीसरा सिद्धांत उन्होंने दिया ओवन बिजनेस। अगर वाकई में जिंदगी में कामयाब होना है दोस्त तो अपना खुद का बिजनेस करना पड़ेगा। ऐसा जे पॉल गेटी ने 1960 में सिद्धांत दिए। अगला जो सिद्धांत था उनका वो था बिजनेस विद ट्रेंड। जिस चीज का जमाना हो, टाइम हो, समय हो, उस चीज का बिजनेस करने से कामयाबी मिल सकती है। अगर आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो जीवन में बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। एक सिद्धांत उन्होंने ऐसा दिया। साथ में सिद्धांत दिया डाइवर्सिफाई योर इनकम सोर्स। बहुत बड़ी बात है इस सिद्धांत में, पूरा आदमी का सक्सेस जो छुपा है वो यही छुपा है। कहा जाता है और सिद्धांत भी है कि अगर आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो तो कभी भी आपको एक इनकम सोर्स पे डिपेंड नहीं रहना है। हर बार, हर रोज, हर दिन नए इनकम सोर्स अपने लिए डेवलप करने हैं। जितने ज्यादा इनकम सोर्स आप डेवलप करोगे उतने ज्यादा आपके रेशियो सक्सेस होने के बढ़ जाएंगे। ठीक है जी। अगला सिद्धांत उन्होंने दिया हेल्पिंग अदर। अगर जिंदगी में वाकई में करोड़पति बनना है, वाकई में कामयाब होना है, तो दूसरे लोगों की मदद करनी पड़ेगी। बिना दूसरे लोगों की मदद किए आप जीवन में बहुत बड़ा पैसा नहीं बना सकते, बहुत बड़ा नाम नहीं बना सकते, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो ये सिद्धांत इन्होंने अपने बुक में दिए। एक बार पीछे करेंगे सर। ये सिद्धांत इन्होंने अपने बुक में दिए। 1960 में अमेरिका में इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन था। आज वो एक विकसित देश है, लेकिन 1960 में वो भी एक विकासशील देश था। वहां पे औद्योगिक क्रांति थी। जब वहां पे औद्योगिक क्रांति थी तो जब भी कोई देश विकासशील देश होता है और विकसित देश की कगार पे जाने वाला होता है, और 1960 की मैं बात करूं तो इंडस्ट्री को लेके वहां पे बहुत सारे रूल रेगुलेशन नहीं थे। जैसे आज आप देखते हो कि 8 घंटे की ड्यूटी होती है, संडे की छुट्टी होती है, आदमी को लंच टाइम मिलता है, कंपनियां बहुत सारी सुविधाएं देती हैं। उस टाइम 1960 में अमेरिका में ऐसा नहीं था। तो एक बंदे ने इस बुक को पढ़ा। ठीक है जी। इस बुक को पढ़ने के बाद उसने देखा कि इसमें पहला सिद्धांत लिखा है वास्ट विजन, दूरदृष्टिता।
तो उसने देखा कि आज मैं एक आइसक्रीम की फैक्ट्री में काम कर रहा हूं, अगर मैं आज से 10 साल बाद इसी फैक्ट्री में काम करता रहा तो मैं कहाँ पहुंच सकता हूँ। ज्यादा से ज्यादा इस फैक्ट्री का मैनेजर बन जाऊंगा और कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन जाऊंगा, लेकिन शायद मालिक तो बनने से रहा। तो उसने फर्स्ट सिद्धांत पढ़ा। उसके बाद उसके दूसरे सिद्धांत पे निगाह गई, उसने देखा नो जॉब, कि नौकरी करके कोई व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर सकता, करोड़पति नहीं बन सकता। तीसरा सिद्धांत उसने देखा ओवन बिजनेस। तो उसने क्या किया, अपना वास्ट विजन देखा। उसके बाद उसने नौकरी छोड़ दी, वो एक आइसक्रीम की फैक्ट्री में जॉब करता था। उसने सोचा कि यार इसमें तीसरा सिद्धांत कहता है कि ओवन बिजनेस, आप अपना काम कीजिए। तो मैंने आपको बोला 1960 में अमेरिका में औद्योगिक क्रांति थी, तो लोगों के पास खाना बनाने का समय उस टाइम नहीं हुआ करता था। सुबह कारखानों में जाते थे, फैक्ट्री या कंपनियां नहीं होती थी, कारखाने होते थे। सुबह कारखाने में जाते थे, उनके पास खाना बनाने का समय नहीं होता था। शाम को वापस आते थे, उनके पास खाना बनाने का समय नहीं होता था। तो उस व्यक्ति ने देखा कि कोई मैं ऐसा बिजनेस करूं जो ट्रेंड के हिसाब से हो। मतलब क्या, जिंदगी में कौन सा बिजनेस कामयाब हो सकता है? सिर्फ वही बिजनेस कामयाब हो सकता है जहां पे आप किसी लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करें। अगर लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रो करेगा। तो उसने देखा बिजनेस विद ट्रेंड। तो उस टाइम लोगों के पास खाना बनाने का समय नहीं होता था, तो उसने पिज्जा बर्गर का काम शुरू कर दिया। पिज्जा बर्गर बनाने का काम शुरू कर दिया। लोग क्या करते थे, नौकरी जाते थे, नौकरी जाने से पहले खाना पैक कराते, क्योंकि कारखानों में उस टाइम खाना नहीं मिलता था। अपना जॉब करते, आराम से काम करने के बाद वापस घर जाने के टाइम पे थके हारे होते थे, फिर उनके पास समय नहीं होता था कि वो घर जाके अपने बच्चों के लिए वही खाना पीना बना सके, तो वो फिर से पिज्जा बर्गर पैक करा लेते थे। इस तरीके से इस व्यक्ति का ये पिज्जा बर्गर का काम बड़ा स्पीड से चलने लगा 1960 में। जो पिज्जा बर्गर आज हम इंडिया में खा रहे हैं, प्लीज सर थोड़ा बैक कीजिए, जो पिज्जा बर्गर आज हम इंडिया में खा रहे हैं ये 1960 से अमेरिका में चला आ रहा है। ठीक है जी। तो उसका बिजनेस बहुत बढ़िया चलने लगा, लेकिन वो करोड़पति नहीं हो रहा था, बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा रहा था। उसने अगला सिद्धांत पढ़ा, डाइवर्सिफाई योर इनकम सोर्स, कि मुझे अपने इनकम सोर्स बढ़ाने पड़ेंगे। एक दुकान से मैं कितना पैसा कमाऊंगा? तो उसने अपनी एक दूसरी दुकान, दूसरी फ्रेंचाइजी खोली। वहां खोलने के बाद उस पे वहां पे भी ग्राहक आने लगे, लेकिन सिद्धांत के हिसाब से उसका पैसा बढ़ जाना चाहिए था, उसकी इनकम बढ़ जानी चाहिए थी, क्योंकि उसने एक और दुकान खोल दी। लेकिन इसके अपोजिट हुआ, उल्टा हुआ। जैसे उसने दूसरी दुकान खोली तो उसकी जो इनकम है, उसको जो पैसा आ रहा था, उसको जो डॉलर आ रहा था, वो उसको कम आने लगा। वो कंफ्यूज हो गया कि यार ऐसा क्या हुआ, सिद्धांत तो गलत सिद्ध हो रहा है। क्योंकि सिद्धांत में लिखा है कि डाइवर्सिफाई अगर इनकम सोर्स करोगे तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी, यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है। तो होता क्या था एक्चुअल में, अगर वो इस दुकान पे होता था तो उस दुकान पे जो कर्मचारी होते थे वो ईमानदारी से काम नहीं करते थे, कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला करते थे। अगर वो इस पे आ जाए तो उस पे दिक्कत, उस पे आ जाए तो इस पे दिक्कत। तो उसने बड़ा इसका एक निष्कर्ष निकाला कि यार अब मैं इस काम को कैसे करूं। तो उसकी एक सिस्टर हुआ करती थी, नैन्सी जिसका नाम था। वो उसके पास गया, उसने बोला कि मैं आपको पिज्जा बर्गर बनाना सिखाऊंगा, एक शॉप पे मैं बैठता हूँ, मेरी दूसरी शॉप पे आप बैठ जाना, और जब आप बैठोगे तो जो भी पूरे दिन में हम लोग पैसा कमाएंगे, पैसा कमाने के बाद, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने $100 कमाया, अगर आप मेरी शॉप पे बैठोगे तो $96 आपका है और $4 मेरा है। नैन्सी बड़ा खुश हुई कि यार ऐसा कौन सा काम हो गया जिसमें 96% प्रॉफिट सिर्फ मेरा है और 4% प्रॉफिट सिर्फ मैंने भाई को देना है, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो वो एग्री कर गई और ईमानदारी से काम करने लगी। और आपको भी अगर लगता होगा, कोई व्यक्ति आपको ऐसा प्रपोजल दे दे कि ₹100 कमाई हो, 96 आपके, 4 मेरे, तो शायद ही कोई, मैं मानता हूं, बेईमानी करेगा। हर व्यक्ति अपना काम शिद्दत से करेगा, ईमानदारी से करेगा। तो उसने छठा सिद्धांत भी इसमें अपना लिया, डाइवर्सिफाई के साथ साथ दूसरे लोगों की मदद करने लगा पैसा कमाने। ये 6 के 6 सिद्धांत उसने अपने बिजनेस में लागू किए और बनाए। शायद, मुझे नहीं पता आप उस व्यक्ति को जानते हैं कि नहीं जानते, जिसने 6 के 6 सिद्धांत अपनाए। आज वो मर चुका है, इस दुनिया में नहीं है। और लगभग पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में उसकी 23,000 फ्रेंचाइजी हैं पुराने डाटा के हिसाब से। और उन 23,000 फ्रेंचाइजी से आज वो दुनिया का 52वां, यानी 52वां करोड़पति व्यक्ति है। और अगर आप उनका नाम जानते हैं तो उस व्यक्ति का नाम रे रोक है, जो आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे प्लीज जसविंदर सर। ये वो रे रोक है जिन्होंने 1960 में ये पिज्जा बर्गर बनाने का काम स्टार्ट किया,
और जो उनकी फ्रेंचाइजी है उसका नाम मैकडी है, मैकडोनाल्ड है। अगर आज कहीं भी कोई व्यक्ति अगर मैकडी की फ्रेंचाइजी लेना चाहे तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये सारे सिद्धांत अपना के मैकडी कामयाब हो गया। और सिर्फ मैकडी ही नहीं, आज दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो बिजनेसमैन है ये 6 के 6 सिद्धांत अपने बिजनेस पे लागू करता है। चाहे टाटा हो, बाटा हो, एयरटेल हो, रिलायंस हो, हर व्यक्ति अपने बिजनेस में सेम सिद्धांत अप्लाई कर रहा है। प्लीज सर एक बार स्लाइड पीछे करेंगे। अब इस स्लाइड में देखिए दोस्त, आज हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। आज हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो क्या ये 6 के 6 सिद्धांत हमारे इस बिजनेस में कामयाब होते हैं? आप मुझे बताइए, जब आप इस बिजनेस में आए तो क्या आप वास्ट विजनरी हुए कि नहीं हुए? क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाया गया होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ चुनिंदा लोग पहुंचते हैं। ये वही लोग हैं जो अपने जीवन की दूरदर्शिता रखते हैं, जो समझते हैं कि जिंदगी में हमने कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है, इसीलिए तो वो पेन लेते हैं। तो थैंक्स करना उस गॉड का कि हम इस लिस्ट में शामिल हैं। हमारे दिमाग में, दिल में एक वास्ट विजन है जो दूरदृष्टा देख सकता है। दूसरे, नो जॉब, हम कोई नौकरी नहीं कर रहे, हम इस बिजनेस में अपने मर्जी के मालिक है। मेरा दिल किया कि आप लोगों के साथ बात कर रही है तो टाई वाई डाल के आ गया। कोई रोकने वाला नहीं था, या किसी का फोर्स नहीं था, कोई जबरदस्ती नहीं थी। नौकरी नहीं है, अपना खुद का बिजनेस है। इस काम में आप अपने मर्जी के मालिक हो। बिजनेस विद ट्रेंड। क्या लगता है कि आने वाले टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस बनने वाला है कि नहीं बनने वाला है? अगर आप डाटा जानते हैं तो इंडिया के बारे में कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग का इंडिया एक सोता हुआ जॉइंट है, एक राक्षस है, जो जिस दिन जागेगा तो शायद वर्ल्ड की सब बड़ी से बड़ी इकोनॉमी को भी फेल कर जाए। तो आज आज हम बात हेल्थ की कर रहे हैं। जब हेल्थ की बात कर रहे हैं तो क्या हेल्थ का ट्रेंड नहीं है क्या? अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग हैं तो बीमार हैं, उनको हम सिर्फ जागरूक कर रहे हैं, तो क्या ये बिजनेस ट्रेंड के हिसाब से नहीं है? अगला सिद्धांत इसका कहता है डाइवर्सिफाइड इनकम सोर्स। क्या हम अपना चेक बनाने के लिए या इनकम कमाने के लिए किसी एक व्यक्ति पे डिपेंड हैं क्या? अगर राम ने काम नहीं किया, क्या हम श्याम को स्पॉन्सर नहीं कर सकते? सीता ने काम नहीं किया, क्या हम गीता को स्पॉन्सर नहीं कर सकते? हमारे पास इनकम के अनलिमिटेड सोर्स हैं। हम चाहे अपनी जितनी ज्यादा फ्रेंचाइजी खोल सकते हैं, और हमारी फ्रेंचाइजी खोलने के लिए या देने के लिए हर उस व्यक्ति को अधिकार है जिसने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आईडी एक्टिवेशन कर ली है। अगर मैकडी की फ्रेंचाइजी लेनी है तो हो सकता है आपको हेड ऑफिस अमेरिका कांटेक्ट करना पड़े। हीरो की एजेंसी लेनी है तो हो सकता है आपको गुड़गांव कांटेक्ट करना पड़े। टाटा की फ्रेंचाइजी लेनी है तो हो सकता है आपको मुंबई कांटेक्ट करना पड़े। लेकिन क्लार्डे की फ्रेंचाइजी लेनी है, मतलब आईडी लेनी है, तो आपको राजविंदर मैम से पूछने की जरूरत नहीं है, आपका अशोक भाटिया जी से पूछने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति आपके पास घर पे आपके पास आ गया है, हर वो व्यक्ति अपने आप में एक ओनर है, और वो आपको क्लार्डे का फ्रेंचाइजी दे सकता है, जिंदगी में कामयाब होने का रास्ता दिखा सकता है। अगला सिद्धांत इसमें हेल्पिंग अदर का हमने बात की। दुनिया के हर ट्रेडिशनल बिजनेस में इस काम को छुपाया जाता है। जो आदमी करोड़पति बन गया, जिसने पैसा कमा लिया, वो आपको कभी नहीं सिखाएगा कि आप जिंदगी में कैसे कामयाब हो सकते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में यहाँ पे ये सिद्ध होता है, अगर मैंने 1,000 कमाया है तो मैं अपनी टीम को सिखाता हूँ कि भाई मैंने 1,000 कैसे कमाया। अगर मैं 1 लाख पे पहुंचा हूँ तो मैं चाहूंगा मेरी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग 1 लाख पे पहुंचे। अगर मैं 10 करोड़ कमाऊंगा तो मैं चाहूंगा कि मेरे साथ रहने वाला हर व्यक्ति 10 करोड़ पे पहुंचे। तो हेल्पिंग अदर भी इस बिजनेस में है। अगर आप गौर करेंगे तो जिस तरीके से ट्रेडिशनल बिजनेस ग्रो करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग भी वैसा ही बिजनेस है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके बारे में चर्चाएं सबसे ज्यादा होती है, समझा सबसे कम जाता है दोस्त। सिर्फ हमने लोगों को सही ढंग से समझाना है, सही एजुकेशन के साथ समझाना है, तो यह बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। प्लीज सर कंटिन्यू कीजिए। ये आप देख चुके हैं, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। एक छोटी सी वीडियो क्लिप मैं चाहूंगा, ये 10 मिनट का वीडियो है। अगर आपके पास ईयरफोन नहीं है तो लगा लीजिए। ये वीडियो क्लिप आप 10 मिनट के लिए सुनिए साहब, और उसके बाद आप इसके बारे में बातचीत करते हैं। कुछ कहना चाहेंगे पप्पू सर?
चलो जसविंदर सर, इस वीडियो को प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हर व्यक्ति इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिए प्लीज सर। वॉइस आ पा रही है सबके पास? प्लीज कमेंट में यस करना। सर वॉइस नहीं आ रही है। दिनेश सर वॉइस नहीं आ रही है, आवाज आ ही नहीं रही है बिल्कुल। चलो मैं वॉइस नहीं थोड़ा आ रही है। आ रही है वॉइस? नहीं आ रही है सर। ओके, मैं थोड़ा सा सबसे समझाने। ज्यादा सफल बने ओके, आ गई। आने आने लगी आ गई। वो मेहनत करने से नहीं एक बार डरते फिर थे, से स्टार्ट कर दीजिए बस जसविंदर सर, अगर अपने पॉसिबिलिटी लक्ष्य हो। तक। मेरी किताब की शुरुआत होती है पैब्लो और ब्रूनो की कहानी से, जो दो अलग रास्तों से अपने पैसे कमाना चाहते थे। आप जो देखने वाले हैं वो एक मजेदार एनिमेटेड कहानी है। तो आराम से बैठिए और जीवन को बदलने वाले इस सबक को देखें। पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। दूर एक सुंदर वादी के पास एक गांव में दो मित्र रहते थे, पैब्लो और ब्रूनो। ये दो नौजवान एक बेहतर जिंदगी का सपना देखते थे। हमेशा अपने सपनों के बारे में बातें करते कि कैसे गांव में वो दो सबसे ज्यादा सफल बने। वो मेहनत करने से नहीं डरते थे, बस अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने के लिए अवसर की तलाश करते। एक दिन उन्हें वो अवसर मिल ही गया। गांव के मुखिया ने उन दोनों को पर्वत के ऊपर स्थित झरने से गांव में पानी लाने का काम सौंप दिया। वो जितना पानी लाएंगे उतने ही पैसे मिलेंगे। ब्रूनो और पैब्लो उत्साह के साथ काम पर लग गए। रोज सुबह से शाम तक वो बाल्टियों में पानी भर कर लाते। वो दोनों बड़ी मेहनत करते थे। और शाम को अपने अपने घर लौट जाते। ब्रूनो अपने काम और पैसे दोनों से खुश था। उसे यकीन था कि अपने कमाए पैसों से वो अपना सपना पूरा कर पाएगा। ब्रूनो ने सोचा बड़ी बाल्टियों से वो और भी ज्यादा पानी भर सकेगा। ज्यादा पैसों से एक गाय और फिर एक घर का सपना वो पूरा कर पाएगा। लेकिन पैब्लो खुश नहीं था। शाम होते होते उसकी पीठ और हाथों में दर्द होता और वो थक भी जाता। किसी आसान तरीके से पैसे कमाने के बारे में वो सोचने लगा। एक दिन पैब्लो के मन में विचार आया, पर्वत की झील से गांव तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन के निर्माण का विचार। इस पाइपलाइन से गांव में पानी आएगा, वो भी बिना कोई बाल्टी उठाए। बड़े उत्साह के साथ वो अपने विचार को कार्य में बदलने के बारे में सोचने लगा। जाहिर है पैब्लो ने अपने मित्र ब्रूनो को इस काम के बारे में बताया
और उसे पाइपलाइन के निर्माण में मदद भी करने को कहा। ब्रूनो को ये एक पागलपन लगा। ब्रूनो सिर्फ आज कमाए पैसों से क्या करे, यही सोचता। उसे लगा पाइपलाइन का निर्माण करते करते वो अपने लक्ष्यों को जल्द ही पूरा नहीं कर पाएगा। ब्रूनो ने बड़ी बाल्टियां लाईं ताकि वो और ज्यादा पानी भरकर ला सके। उसे यकीन था कि इस तरीके से वो ज्यादा पैसे कमा पाएगा। पैब्लो ने अकेले ही पाइपलाइन का निर्माण करने का निश्चय किया। पैब्लो जानता था कि उसे पूरा करने में उसे कई साल लगेंगे, लेकिन उसका मन अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। पहले की तरह वह रोज पानी लाता था, लेकिन सप्ताह के अंत में खाली समय में वो जमीन खोदकर पाइपलाइन बनाने लगा। पहले महीने में पैब्लो ज्यादा काम नहीं कर पाया। ब्रूनो और बाकी गांव वाले हंसते और उसका मजाक उड़ाते। वो कहते, हे, वो देखो पैब्लो द पाइपलाइन मैन। इस दौरान ब्रूनो की कमाई दुगनी हुई। उसने गाय खरीदी और एक बड़ा घर भी। उसकी जीवन शैली बदल गई। काम के बाद वो बार में बैठता। अब वो अपनी कमाई पर जीने लगा। लेकिन ब्रूनो को इसका एहसास नहीं हुआ कि रोज बाल्टियां उठाते उठाते उसका शरीर थक गया था। चेहरे पर भी थकान दिखाई देती। अब वो कम पानी लाने लगा। हर महीने पैब्लो काम करता रहा। जल्द ही एक साल बीत गया, फिर दूसरा साल। आखिरकार पैब्लो ने पाइपलाइन का निर्माण पूरा किया। बाल्टियों की बजाय पैब्लो पाइपलाइन के जरिए गांव तक पानी पहुंचाने लगा। पैब्लो अब काम नहीं करता था, वो आराम करता था। तब भी पानी बहता था। पैब्लो बहुत खुश था। अपने ज्ञान, दृढ़ता और मेहनत पर उसे गर्व था। पाइपलाइन से पानी बहने लगा और उसे पैसे मिलने लगे। ब्रूनो और पैब्लो की कहानी जीवन का प्रतिबिंब है। पैसे कमाने के लिए लोग क्या करते हैं, इसका नौकरी एक प्रतीक है। बाल्टियों का प्रयोग कर ब्रूनो अपने पैसे कमाता था। पैसों के बदले वो झरने से पानी भरकर गांव में लेकर आता। ज्यादा पैसे कमाने के लिए उसे या तो झरने से गांव तक ज्यादा चक्कर काटने पड़ते या फिर बड़ी बाल्टियां लेनी पड़ती। असली जीवन में ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ये एक आम बात है। मिसाल के तौर पर ज्यादा समय तक काम करना या एक और नौकरी करना। ज्यादा पैसे वाले रुतबे को स्वीकार कर हम भी अपनी बाल्टी का आकार बड़ा करते हैं। हम में से कई ब्रूनो की तरह पैसों के बदले अपना समय देते हैं। हम जानते हैं कि हर व्यक्ति के पास एक पूरे दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं और ये सारा समय काम में बिताना संभव नहीं है। सबसे कठिन समय तब आता है जब पैसों के बदले हम उम्र, सेहत और बाकी कारणों से अपना समय नहीं दे पाते हैं। तब हमें पैसे मिलना बंद हो जाता है। अब पैब्लो ने क्या किया, इस पर गौर करें। पैब्लो ने थोड़े पैसों के बदले अपना सारा समय नहीं दिया, बल्कि थोड़ा समय पाइपलाइन के निर्माण में लगाया। उसे मालूम था
इस पाइपलाइन के जरिए उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। उसे पता था कि किसी दिन शायद उम्र या बिगड़ती सेहत के कारण वो पैसों के बदले अपना सारा उपलब्ध समय नहीं दे पाएगा। पैब्लो को पता था कि पाइपलाइन के विचार को कार्य में बदलने के लिए ही उसे मेहनत करनी होगी। पाइपलाइन बन जाने के बाद उसे सिर्फ पानी के बहाव की ओर ध्यान और निर्देशन का काम करना होगा। इससे उसे नियमित रूप से पैसे मिलेंगे। पैब्लो ने हमें सिखाया कि कैसे पैसे कमाने के लिए हमें हमेशा अपना सारा समय नहीं देना पड़ता है। सचमुच और भी कई तरीके हैं। अब आप ही बताइए, क्या आप अभी भी ब्रूनो की तरह पैसों के बदले अपना सारा समय देते हैं, या फिर आप पैब्लो बनना चाहते हैं? यदि पैब्लो की तरह आप भी खुद एक पाइपलाइन का निर्माण करना चाहते हैं, तो उनसे संपर्क करें जिन्होंने आपके सामने ये विचार प्रस्तुत किया। आप पाइपलाइन का निर्माण आज ही कर सकते हैं। चलो, तो वीडियो हम सब लोग ने देखी होगी बिल्कुल बड़े ध्यान से। तो कुछ बातें समझ भी आई होंगी कि मैं क्या समझाने का आप लोगों को प्रयास कर रहा हूं, या किस मैटर पे हम लोग बात कर रहे हैं, जिससे ये समझ आता है कि एक नौकरी करने वाले व्यक्ति का लिमिटेड समय होने के बाद अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उसको घेर ले तो अपने जीवन का 100% वो नहीं दे सकता। लेकिन अगर उसने अपने पूरे जीवन काल में 1-2 घंटा किसी ऐसे समय को दिया है जिसमें एक पाइपलाइन का निर्माण हो गया, वो रहे या ना रहे, अगर है तब भी और ना रहे तब भी, उसके घर में इनकम नहीं रुकने वाली। तो उसी के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे यहाँ पे उन्होंने टाइम को इन्वेस्ट किया था, अपने एक्स्ट्रा टाइम को लगाया था, उसके बाद उसने पाइपलाइन का निर्माण कर दिया। ऐसे ही क्या हम आज किसी पाइपलाइन का निर्माण कर रहे हैं? और अगर नहीं कर रहे हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग को दोस्त एज ए कैरियर लेने की जरूरत है। थोड़ा सा यहाँ पे इस इमेज को बड़े ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ मैजिक ऑफ थिंक बिग, बड़ा सोचने का एक जादू है। हमारा जीवन वैसा ही है जैसे हमारे विचार उसे बनाते हैं। अपने मस्तिष्क को नियमित सफाई कीजिए। अगर आप सोचते हैं कि आप बीमार है, जीवन में कुछ नहीं कर सकते, आप सबसे दबते हैं, तो यकीन मानना दोस्त आपके जीवन में ऐसा ही होगा। अगर आपको लगता है कि जीवन में हर वो चीज जो सुख सुविधा संपन्नता बनी है इस दुनिया में किसी इंसान के लिए, और आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, तो यकीन मानिए दोस्त आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, कर लेंगे। प्लीज सर थोड़ा कंटिन्यू कीजिए। हमने यहाँ पे बात की थी कि पैसा टाइम को मल्टीप्लाई कैसे करना है। जो बड़े बड़े लोग हैं, जो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है, आज हम किसी का भी नाम लें, टाटा, बाटा, आज एयरटेल, रिलायंस, किसी का भी हम नाम लें, वो पैसा लगा के पैसा कमाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा है। उस पैसे से वो बहुत सारे लोगों का समय खरीद लेते हैं और उस समय को अपनी कंपनी में लगवाते हैं, अपने उनके टैलेंट को अपनी कंपनी में लगवाते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। लेकिन आज हम इस मीटिंग में शायद जितने भी लोग बैठे हैं, लगभग 68 लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, शायद ही मैं कहूंगा, शायद ही कोई टाटा, रिलायंस, बाटा के परिवार से होगा। हम सब लोग नॉर्मल फैमिली से हैं, एक आम परिवार से हैं। मोस्टली लोग शायद गांवों से हों, शहरों से हों, लेकिन हमारे पास बहुत सारा पैसा नहीं है कि हम लोगों का समय खरीद लें और अपने लिए काम पे लगा लें। लेकिन भगवान ने हमें पैसे वालों के साथ साथ एक चीज बराबर दी है, वो है समय। 24 घंटे उनको दिए हैं, 24 घंटे हमें दिए हैं। उस 24 घंटे का यूज करके हम उनके बराबर हो सकते हैं। यही बातें मैं आपसे शेयर करूंगा कि हम टाइम को इन्वेस्ट करके यहाँ पे बड़ा पैसा बना सकते हैं। ठीक है सर। जैसे पैब्लो और ब्रूनो की स्टोरी में आपने देखा कि उसने अपने एक्स्ट्रा टाइम में से कुछ टाइम निकाल करके पाइपलाइन के निर्माण करने में लगा दिया। तो वही बात हम यहाँ पे आपसे करने जा रहा हूँ दोस्त। अपने इस टाइम को थोड़ा यूटिलाइज करना स्टार्ट कीजिए। आज आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, चलाते रहिए, लेकिन अपने जीवन में से 1 से 2 घंटे, अगर आप पार्ट टाइमर हैं तो समय निकालिए, लेकिन वो 1 से 2 घंटे एक्चुअल के 1 से 2 घंटे हों जहाँ पे आप वर्किंग को दे सके, वो प्रोडक्टिविटी हवर हो, जहाँ पे टाइम पास ना हो। अगर 2 घंटे बोला है तो ईमानदारी से 2 घंटे हो, तो हम भी अपनी पाइपलाइन का निर्माण कर लेंगे और जीवन में बड़ा काम कर लेंगे। प्लीज सर कंटिन्यू।
यहाँ पे हमने थोड़ी सी बात करी कि मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक बात की थी, अगर कोई बिजनेस बड़ा बनता है तो वो इसलिए बड़ा बनता है क्योंकि वो किसी लोगों की समस्याओं का समाधान करता है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं साहब, आज अमेजोन फ्लिपकार्ट है। पहले लोग बाजार जाते थे सामान खरीदने के लिए, आज घर पे आ जाता है, समस्या का समाधान हुआ। पहले लोगों को होटल लेने के लिए अलग से बुकिंग देनी पड़ती थी, आज एप्लीकेशन है ओयो, आप ओयो पे जाइए बुक कीजिए, तो समस्या का समाधान हुआ। बिजनेस वही बड़े बनेंगे जहां पे समस्या का समाधान होगा। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी बात करी कि मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया, अपने भारत देश में, बल्कि मैं इंडिया नहीं कहूंगा, मैं इसको वर्ल्ड कहूंगा, कि पूरे देश की नहीं पूरे वर्ल्ड की समस्या है। क्योंकि आज हर अर्थव्यवस्था पॉपुलेशन में इंक्रीजमेंट हो रहा है, इससे जूझ रही है। बाकी ज्यादातर अपन इंडिया और चाइना जूझ रहे हैं। तो ये क्या है साहब, देश के लिए समस्या है। ठीक है। इसके अलावा अपना इन अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, ये देश के लिए समस्या है। क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है, जितने ज्यादा लोग हैं, उतने ज्यादा रोजगार नहीं है, तो बेरोजगारी ज्यादा है। जैसे एक डाटा भी यहाँ पे वर्ल्ड का दिखाया गया है। तीसरा इन्फ्लेशन, महंगाई। अगर पॉपुलेशन ज्यादा है, बेरोजगारी है, तो जायज सी बात है किसी भी वस्तु का जो कीमत है वो बढ़नी है, महंगाई तो होनी है। ये तीन मेजर प्रॉब्लम आज हम इंडिया में हम बात कर ले, वर्ल्ड में बात कर ले। वैसे मैं किसी भी राजनीतिक मुद्दे पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ साहब, बीजेपी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, जेजेपी आ जाए, मायावती आ जाए, ये समस्याएं रहेंगी। इनका सॉल्यूशन परमानेंट किसी के पास नहीं है। थोड़ी सी मेरे शब्दों पे ध्यान करना, ये देश के लिए समस्या है, देश के लिए समस्या है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के लिए पावर है। हेलो। देश के लिए समस्या है, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए पावर है। नेटवर्क मार्केटिंग में, इस इंडस्ट्री में किसकी जरूरत है साहब? लोगों की, पॉपुलेशन की, जनसंख्या की, और बड़ी सौभाग्य की कहूंगा मैं इसको, क्योंकि मैं एक नेटवर्कर हूं। सौभाग्य की बात है कि मैं भारत जैसे देश में, जहां पे 140 करोड़ की आबादी है, तो यहाँ पे लोगों की कमी नहीं है। लोग बोलते जी लोग नहीं मिलते, लोग मिलते हैं भाई, बाहर निकलने की हिम्मत तो कर। दूसरी बात, अनएम्प्लॉयमेंट। लोग बोलते जी हम, हमें तो ऐसे लोग ही नहीं मिलते जो नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए बिजनेस देखें। भाई साहब आपको समझाना नहीं आया, इसीलिए वो कहीं ना कहीं इसको एज ए बिजनेस नहीं ले रहे। नहीं तो लोग तो बेरोजगार हैं, टैलेंट उनके पास है, डिग्री उनके पास है, सिर्फ उनको काम करवाने की देरी है। अगर वो टैलेंट आप विकसित कर पाए, अपने अंदर डेवलप कर पाए, तो उनको काम पे लगा सकते हो। इन्फ्लेशन, महंगाई। अच्छा, कोई भी चीज महंगाई की मैं बात करूं तब तक महंगी है जब तक आपकी इनकम या आपकी पॉकेट उसको अलाउ नहीं, इसलिए तो महंगाई है। अगर हम अपने साथ टीम बना के बहुत सारे लोगों को पैसा कमाना सिखा दें, जिंदगी में अचीवमेंट करना सिखा दें, तो क्या उन सब लोगों को महंगी चीज लगने वाली है क्या? दाल चाहे 1,000 रुपए किलो हो जाए, चाहे 5,000 किलो, रिलायंस को महंगी लगेगी क्या? जिसके पास पैसा है उसको महंगी लगेगी क्या? किसको महंगी लगती है? हम मध्यम वर्गीय लोगों को दोस्त। और हमें इस स्टेज को छोड़ करके अपर वाली स्टेज में जाने की जरूरत है। तो जो लोग चिल्लाते हैं कि फलानी सरकार ने कुछ नहीं किया, ढिमकी ने कुछ नहीं किया, ये कर दिया वो कर दिया, इसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ इन शक्तियों का सही इस्तेमाल करो। जैसे अगर किसी बुजुर्ग व्यक्ति के पास एक लकड़ी है, एक लाठी है, तो वो उसको सहारा लेके भी चल सकता है और किसी का सर भी फोड़ सकता है, यूज दोनों ले सकता है। उसी तरीके से जो देश के लिए समस्या है वो हमारे लिए अचीवमेंट हो सकती है। हम, हमारे पास पॉपुलेशन है, लोग हैं, हम उन लोगों तक पहुंच सकते हैं। हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास काम नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू हम उनको काम दे सकते हैं। लोगों को महंगा लगता है, महंगाई लगती है, चीजों के खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। अगर हम उनको इनकम क्रिएट करा दें, उनकी पॉकेट अलाउ करा दें, तो दुनिया की हर खुशी जो पैसे में खरीदी जा सकती है, वो सारी चीजें आप इस इंडस्ट्री से ले सकते हो दोस्त। ठीक है सर, थोड़ा सा कीजिए सर। अब हम बात करेंगे, अभी तक हमने बात की इस काम को करना क्यों, अभी तक हम बात कर रहे थे वाई पे। तो जब भी आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराएं, अपनी टीम में लेके आए, ज्वाइन करने के बाद और काम करने से पहले, ज्वाइन कराने के बाद और काम कराने से पहले, ये बातें आपने उससे डिस्कस करनी है। अगर आप ये डिस्कस नहीं करोगे तो मार्केट में बहुत बड़े एनाकोंडा बैठे हैं
और वो नए नए बेचारे भाई साहब प्लान दिखाने जाएंगे तो उनको समेट देंगे। वो बाद की बातें, उस पर फिर कभी डिस्कस करेंगे। मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। दोस्त, हर काम को करने का एक तरीका है, एक सिस्टम है। अगर काम को तरीके से किया जाए तभी उसकी रिजल्ट ओरिएंटेड बढ़ता है, रिजल्ट देने की क्षमता बढ़ जाती है। तो काम को करना कैसे है वो थोड़ा सा हम बात करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट योर सेल्फ टू योर अपलाइन। सबसे पहले अगर आप बिजनेस में आ गए हैं बंदे पे भरोसा करके, तो यार जब यहां तक भरोसा किया है तो आगे भी उस पे भरोसा करो। आप ये मत सोचो कि यार उसको मेरे से ज्यादा नहीं आता। अगर वो आपका सीनियर है, चाहे 1 मिनट पहले आपसे ज्वाइन हुआ है, लेकिन शायद किस्मत से सही या भगवान की कोई उस पे रहमत थी, इस वजह से सही वो आपका सीनियर है, तो उसको एज ए सीनियर ही रखें। उसको आप ये ना समझे कि मुझे उससे ज्यादा आता है। ठीक है सर? तो अपने आप को सबमिट कर दें, उनको समर्पण कर दें कि साहब आपने मुझे बिजनेस बताया, मैंने मान लिया, अब आप बताइए काम को करना कैसे है। बहुत सारे लोगों से जब हम मिलते हैं, प्लान कर दिया, उनको कॉल करते हैं, सर काम धंधा क्या क्या कैसे करना है, क्या चल रहा है? बोला सर हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। अरे यार भाई, आपने कभी नेटवर्किंग की नहीं तो आपका अपना हिसाब आया कहाँ से? आप इस बिजनेस में नए हो तो आज इसमें आपका अपना हिसाब काम नहीं करे, यहाँ पे सिस्टम काम करे। दिल्ली से जयपुर जाने का हेलो। हाईवे बना है, हेलो। तो NH 8 पे ही जाया जा सकता है दिल्ली से जयपुर तक। कोई आदमी कह दे ना जी मैंने तो खेतों में से अपना रोड बनाना है, तो शायद उसकी जिंदगी बीत जाए और रोड ना बने, और शायद वो कभी दिल्ली से जयपुर अपने डेस्टिनेशन पे ना पहुंच पाए। तो यहाँ पे सक्सेस सर का एक हेलो सर। एक रास्ता बना हुआ है। इस रास्ते 1 मिनट सर, आपका म्यूट हो गया, आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए। दिनेश सर। तो इस रास्ते पे चलना स्टार्ट कीजिए। ठीक है जी? तो सिस्टम का हम थोड़ा सा बात करेंगे। वर्ड आज से पहले बहुत बार सुना होगा, हर काम का एक सिस्टम होता है। अगर 5वीं मंजिल पे आपने पानी पहुंचाना है तो बाल्टी भर भर के नहीं पहुंचा सकते, उसके लिए एक सिस्टम है। एक मोटर लगाया, एक स्विच ऑन किया, दबाया, पाइप के थ्रू आपकी टंकी भर जाएगी, वो एक सिस्टम है। अगर आपका ट्रक पंचर हो गया, गाड़ी पंचर हो गई, तो 20 लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है। उसमें एक जैक होता है, वो आप लगाइए, और एक आदमी भी स्टेप नहीं बदल सकता है, टायर चेंज कर सकता है। वो क्या है? एक सिस्टम है। उसी तरीके से यहाँ पे कामयाबी का भी एक सिस्टम है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है जी? सिस्टम की फुल फॉर्म होती है SYSTEM। अदर जगह इसका और मीनिंग हो सकता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में इसका मतलब मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, जो मैं बताता हूँ लोगों को। एस का मतलब होता है सेल्फ। सबसे पहले आपको अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा। जैसे आज से 3 साल पहले थे, 5 साल पहले हो, और आज भी ऐसे हो, तो लोग आपके साथ क्यों जुड़े भाई साहब? क्योंकि आपके खुद के जीवन में बदलाव नहीं आया। आप बोलते हो हम आपको करोड़पति कर देंगे, वो आपको पिछले 5 साल से देख रहा है, अपनी चप्पल घिस गई, अपने में चेंज नहीं आया, तो हम उसमें क्या चेंज करते हैं? तो बदलाव पहले खुद से करना पड़ेगा, सेल्फ से करना पड़ेगा। यूअर्स, फिर दूसरों में बदलाव करेंगे। पहले खुद को बदलेंगे, फिर दूसरों को बदलना शुरू करेंगे। दूसरों का मतलब अपनी टीम से, जो अपने साथ स्टार्ट कर चुके हैं, उनके सपनों से, उनकी कामयाबी से। पहले हम कामयाब होंगे तो उनको करेंगे। सेव करना है टाइम, एनर्जी और मनी। एक ऐसे सिस्टम से काम करना है जो हमारा और दूसरों का क्या बचाएगा? टाइम, एनर्जी और मनी। ऐसे सिस्टम से काम करना है। ठीक है जी? किसी ने बोल दिया जी यहाँ जाना है, वहां जाना है, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, ऐसे काम नहीं करना। ऐसा चक्कर चलाओ कि एक जगह से ही कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा आइडिया उठाओ। कभी समुन्द्र में तरंग बनती देखी है? अगर अलग अलग जगह बनेंगी तो उन तरंगों की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब एक ही जगह बार बार बवंडर बनता है, जिसको भंवर बोल देते हो, या जो भी टेक्निकल नाम आप उसका जानते हो, अगर इस तरीके से बनता है तो फिर वो भूचाल लाता है। तो दोस्त, भूचाल लाने के लिए, बड़ा काम करने के लिए कोशिश कीजिए कि पहले एक जगह से पॉजिटिविटी आए, और उसको इतना बड़ा कर दें, इतना बड़ा कर दें कि वो पॉजिटिविटी चारों तरफ फैलने लगे। जब वो फैलेगी, उसका जो विकराल रूप होगा, उसको देखते हुए लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो पहले चक्कर चलाओ, एक जगह से ज्यादा बिजनेस कर सको, माहौल बना सको। ठीक है जी? तो यहाँ पे हमने बात करी ली सबमिट योर सेल्फ टू योर अपलाइन। तो सिस्टम को फॉलो करना है। अब सिस्टम क्या कहता है उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। प्लीज सर कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पे हम 4 बेसिक की बात करेंगे। हम क्लारडे को एक गाड़ी मान लेते हैं, एक 4 व्हीलर मान लेते हैं। अगर क्लारडे एक 4 व्हीलर है और गाड़ी के 4 टायर है और चारों टायरों में हवा बराबर है, तो गाड़ी हेलो बराबर सर। चलेगी।
अगर चारों टायरों में हवा बराबर नहीं है तो दिक्कत आ जाती है, हमें कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो जाता है काम। तो ये गाड़ी के चार टायर हैं, क्लार्डे एक गाड़ी है ऐसा मान लेते हैं, और ये गाड़ी के चार टायर है। पहला जो टायर है वो लिस्ट, दूसरा जो टायर है वो है कॉन्टेक्ट, तीसरा जो टायर है वो है सो दी प्लान, और चौथा जो टायर है वो है फॉलो अप। ठीक है जी। तो 5% काम इसमें आपका लिस्ट बनाना। अगर आप इस काम में नए हो, आज जुड़े हो, 1 महीना हो गया है, तो सबसे पहले हमने क्या काम करना है, लिस्ट बनानी है। 5% काम है। 5% काम इसमें है कांटेक्ट करना, लोगों से संपर्क करना, लोगों से कैसे बात करनी है कि हाँ बोले, और क्या बात करेंगे तो ना बोलोगे ये सीखना, इसको बोलते हैं कांटेक्ट इनविटेशन करना। और तीसरा काम है सो दी प्लान, इस काम के बारे में बताना, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। फॉलोअप का मतलब है विश्वास दिलाना। ठीक है जी, प्लीज कंटिन्यू कीजिए सर। इस पे एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। लिस्ट की फुल फॉर्म होती है लेट्स इनवाइट समवन टुडे। चलो आज कुछ लोगों को इनवाइट करते हैं अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए। ठीक है जी। लिस्ट में आपके हर वो व्यक्ति आ सकता है जिसको हम बोलते हैं 3 फीट रूल। जो 3 मीटर के दायरे में आपके आ गया वो आपकी लिस्ट का हिस्सा हो सकता है। जब हमने इस इंडस्ट्री की शुरुआत की तो हमें बताया गया था 2 पैरों से चलने वाला हर जीव आपके लिस्ट में शामिल हो सकता है। सिर्फ 4 पैरों से चलने वालों को शामिल मत करना, सिर्फ 2 पैरों से चलने वाला कोई भी जीव है तो उसको आप शामिल कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं? जो सोशल हो, एजुकेशनल हो, फाइनेंशियल स्ट्रांग हो, जो मेंटल लेवल रखता हो, उस व्यक्ति को आप अपनी लिस्ट का हिस्सा बना सकते हैं। अगर आपकी 50 लोगों की लिस्ट होती है, 50 लोगों पे काम करके उन 50 से भी 50-50 लोगों की लिस्ट बनाई जा सकती है। किसी भी काम को करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है, कच्चा माल। अगर कोई प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम करता है तो वहां पे प्लास्टिक के दाने आते होंगे जिससे प्लास्टिक तैयार किया जाता है। कोई हीरो का कवर बनता है, कोई मरगाड बनता है, तो उन प्लास्टिक के दानों से बनता है। अगर इस इंडस्ट्री में आपने बड़ा काम करना है दोस्त, तो ये धरातल है, जमीनी सतर है, लिस्ट पे काम करना पड़ेगा। और लिस्ट बनाते समय ये नहीं सोचने का कि कौन करेगा नहीं करेगा। अगर आपको लिस्ट बनाने को बोला जा रहा है तो सिर्फ लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाते समय दिमाग मत चलाइए, क्योंकि अगर अपने दिमाग चलाने से हमने पैसा कमाना होता तो मेरे हिसाब से 68 लोग यहाँ पे हम बैठे हैं, 66 लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो शायद हम सब लोग करोड़पति होते। लेकिन ऐसा नहीं है। और अगर नहीं है तो आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, लिस्ट बनानी पड़ेगी। लिस्ट बनाने के अलग अलग फॉर्मूले हैं जिसपे हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा। प्लीज सर कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लेते हैं सर, फ्रेंड का फॉर्मूला। ठीक है जी, FRIENDS। हो सकता है आज से पहले भी आपने बहुत बार सुना हो। अक्सर हम लिस्ट में उन सब लोगों को ऐड कर सकते हैं जिनको हम प्लान बताना चाहते हैं। तो F का मतलब होता है फ्रेंड्स, तो आपने सारे यार दोस्तों को आप लिस्ट में ऐड ऑन कर सकते हैं। R का मतलब होता है रिलेटिव्स, अपने यारे प्यारे रिश्तेदारों को लिस्ट में ऐड ऑन कर सकते हैं। I का मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल, यानी जो आपके साथ पढ़े लिखे लोग हैं, जो संस्था से टाई अप थे और आप भी उस संस्था में थे, उन लोगों को लिस्ट में ऐड ऑन कर सकते हैं। ई का मतलब होता है एम्प्लॉइज, जो गैर सरकारी सरकारी नौकरी करता है और आप उसको जानते हो, ऐसे व्यक्ति को लिस्ट में ऐड ऑन कर सकते हो। डी का मतलब होता है डेडिकेटेड पर्सन, जो आपको सेवाएं प्रदान करता है। जैसे डॉक्टर आपको सेवा प्रदान करता है, दूध बेचने वाला आपको सेवा प्रदान करता है, बाल काटने वाला आपको सेवा प्रदान करता है, फल फ्रूट सब्जी बेचने वाला आपको सेवाएं प्रदान करता है। उनका जो नेटवर्क है वो हमसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। एक दूधिये का नेटवर्क हमसे ज्यादा स्ट्रांग होता है क्योंकि वो हर घर में जाता है। एक हलवाई का नेटवर्क एक नेटवर्कर से ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो उन लोगों को आप लिस्ट में ऐड ऑन कर सकते हैं। और एस का मतलब है स्ट्रेंजर, अजनबी। एक अजनबी व्यक्ति को भी आप अपनी लिस्ट में ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा आपको कांटेक्ट करने का तरीका सीखना पड़ेगा। अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, बस में जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, अगर किसी को कार में लिफ्ट दिया है तो उन लोगों का भी नंबर आप ऐड ऑन कर सकते हैं, अपनी लिस्ट का हिस्सा बना सकते हैं। लिस्ट जितनी बड़ी होगी, रॉ मटेरियल जितना अच्छा होगा, उतना आप तैयार माल कर सकते हो, उतने लोगों की लिस्ट को ऐड ऑन करके उनको प्रिपेयर कर सकते हो, सपनों के लिए जगा सकते हो, अपनी लिस्ट में ऐड ऑन करके अपनी टीम में शामिल कर सकते हो, उनके सपनों को साकार करने के लिए उनको सिस्टम में ला सकते हो और उनकी मदद कर सकते हो। तो इस तरीके से हम एक फॉर्मूला लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। हर किसी व्यक्ति के 5 से 10 फ्रेंड नॉर्मली होते हैं, रिलेटिव भी 100, 150, 200 होते हैं। मैं ज्वाइन कराने की बात नहीं कर रहा दोस्त, सिर्फ लिस्ट में ऐड ऑन करने की बात कर रहा हूँ। अगर हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, कार्ड होता है,
तो हम छपवाते हैं तो वो किसको देते हैं? जानकार व्यक्ति को ही देते हैं, राह चलते व्यक्ति को तो नहीं देते ना। तो वो लिस्ट का हिस्सा है, लेकिन आप मानते नहीं है, इसीलिए वो आपकी लिस्ट में अभी तक नहीं है। बाद में पता चलता है हमारे रिश्तेदार को कोई दूसरी कंपनी वाला ज्वाइन करा दिया। कारण क्योंकि हमने सोचा ही नहीं था कि ये भी कर सकता है, क्योंकि हम उसके बारे में पहले ही अंदाजा लगा गए कि ये अपने साथ नहीं करेगा। ठीक है सर। इंस्टीट्यूशन फ्रेंड भी 5 से 10 होते हैं, कहते हैं हर 3 साल में व्यक्ति के दोस्त चेंज हो जाते हैं। 5वीं से 8वीं, 8वीं से 10वीं, 10वीं से 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आप ऐसे एड ऑन करेंगे तो एक बड़ी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। एम्प्लॉय, गैर सरकारी, सरकारी नौकरी, कोई फौजी है, पुलिस है, डॉक्टर है, मास्टर है, उन लोगों को आप लिस्ट में एड ऑन कर सकते हैं जो आपके जानकार। अगर आपने कहीं प्राइवेट जॉब की है तो बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ आपने काम किया होगा जो कभी आपके कलीग्स रहे होंगे, चाहे आज आप नहीं कर रहे, लेकिन कांटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि अब आप इस इंडस्ट्री में आ चुके हैं। क्योंकि ये बिजनेस लोगों का है, और बिना लोगों के बिजनेस नहीं चलने वाला। तो लिस्ट जरूरी है। नेबर्स, हर पड़ोसी के साथ हर किसी की अच्छी नहीं बन सकती, लेकिन जिनके साथ बनती है उनको आप लिस्ट में एड ऑन कर सकते हैं। डेडिकेटेड पर्सन हमने बात कर ली। स्ट्रेंजर, एक लेवल के बाद आप स्ट्रेंजर लोगों को कांटेक्ट करके लिस्ट में एड ऑन करके प्लान करा के ज्वाइन करा पाएंगे। तो इस तरीके से आपने लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने का अपना एक फॉर्मूला मैं वैसे ही बता देता हूँ। वहां पे सीरियल नंबर लिखिए, एक बुक लीजिए, एक डायरी लीजिए, सीरियल नंबर लिखिए, नाम लिखिए, एड्रेस लिखिए, ऑक्यूपेशन लिखिए। जब आप कांटेक्ट करें उससे पहले आपको काम का पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो कांटेक्ट में पता करें। जैसे हम किसी नौकरी के लिए जब इंटरव्यू पे जाते हैं तो उससे पहले प्री इंटरव्यू होता है। अगर किसी अच्छे लेवल की नौकरी पे जाओगे तो प्री इंटरव्यू होता है, 3-4 इंटरव्यू होते हैं, तब जाके आप सेलेक्ट होते हैं। उसी तरीके से कौन आदमी आपके बिजनेस में आएगा नहीं आएगा, इसका एक प्री इंटरव्यू है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि आदमी ऑक्यूपेशन में क्या है। खाली है, कुछ नहीं कर रहा, 10,000 कमा रहा है, 50,000 कमा रहा है, 1 लाख रुपए कमा रहा है। अगर आपको ऑक्यूपेशन पता है, काम काज क्या करता है ये पता है, तो उसको उस हिसाब से हम ट्रीट कर सकते हैं, उसको उस हिसाब से बातें कर सकते हैं। या दूसरी भाषा में बोलूं तो आप धीरे धीरे नाड़ियां वैद बन सकते हैं, जिससे उसके उस नस को दबा सकते हो, जिससे उसको फिर वो मेडिसिन कौन सी देनी है ये आपको पता चलेगा। तो ये प्री इंटरव्यू में आपने करना है। लिस्ट में आपने जब बनाएंगे तो वहां पे ऑक्यूपेशन आप लिखेंगे, कामकाज क्या करता है। एक एसटीपी का आप कॉलम बनाएंगे, प्लान किया नहीं किया, फॉलोअप किया नहीं किया, मीटिंग में बंदा आपके साथ आया नहीं आया, सेमिनार में आपके साथ आया नहीं आया, जूम में आपके साथ अटेंड हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर इन सब प्रोसेस से आपने गुजारा, यकीन मानना 100 में से 90 लोग आपके साथ आ जाएंगे, गारंटी देता हूँ। अगर व्यक्ति नहीं आया आपके साथ, एक ही है साथ, सिचुएशन एक ही है, इन सब प्रोसेस से नहीं गुजरा। गन्ने का जूस सब लोगों ने पिया होगा, में भी अभी गर्मियां चल रही है, नहीं पिया है तो कल जाके एक बार चेक करना, गन्ने का जूस पीना, और उस भाई साहब के पास खड़ा होना। वो क्या करेगा, एक गन्ना लेगा, उस मशीन में डाल देगा, थोड़ा जूस निकल जाएगा। उसके बाद फिर उसी गन्ने को मोड़ेगा, फिर मशीन में डाल देगा, थोड़ा और जूस निकल जाएगा, और उसको तब तक मशीन में डालेगा जब तक वो बिल्कुल गाय या भैंस के खाने लायक नहीं हो जाए। सेम चीज व्यक्ति के साथ होती है दोस्त। आप सोचते हो कि आप एक बार गए और व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाए। आप अपने दिल पे हाथ रख के देखो, अगर आप इस इंडस्ट्री में आए हो तो आपने क्या क्या किया है जिसने आपको प्लान किया है। हो सकता है फोन उठाना बंद कर दिया, है कि नहीं? तो उन सब लोगों का श्राप भी तो आपके साथ है, वो भी तो काम कर रहा है। कहने का मतलब मेरा ये है दोस्त, कि लोगों को जोड़ने के लिए एक प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा, एक सिस्टम से गुजारना पड़ेगा। जो उनके अंदर अशुद्धियां आ गई हैं उनको शुद्धिकरण की तरफ ले जाना पड़ेगा। सही है? तो प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद हम आगे बात करेंगे। प्लीज सर स्लाइड आगे कीजिए। जैसे यहाँ पे इन्होंने और थोड़ा एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आप लिस्ट में कैसे लोगों को एड ऑन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कपल लिखा है, क्योंकि बिजनेस हो या खेल हो, कहा जाता है कि अगर कपल में कोई काम किया जाए तो उसमें बड़ी भागीदारी हो सकती है। और कहा जाता है दोस्त, आज अगर 100% पॉपुलेशन की हम बात करें तो 50% लेडीज का भी रोल है। अगर हम सिर्फ जेंट्स जेंट्स को बिजनेस में इन्वॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब है 50% पॉपुलेशन को हम अपने लिस्ट में ऐड ही नहीं कर रहे। जरूरत तो उनको भी प्रोडक्टों की, जरूरत तो उनको भी पैसे की, वो भी सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं, वो भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो अपने लिस्ट में कोशिश कीजिएगा कपल लोगों को एंट्री करें। हो सकता है कई बार हस्बैंड का मन ना हो बिजनेस का, लेकिन अगर आपने प्लान साथ बैठ के दिखाया है और वाइफ को समझ आ गया, जिसको हम होम मिनिस्टर बोल देते हैं,
अगर होम मिनिस्टर को समझ आ गया तो फिर किसी मंत्री की हिम्मत नहीं है कि मना कर दे। तो जब भी प्लान करें लिस्ट में ऐड ऑन करें, अगर कोशिश हो सके तो कपल के साथ प्लान करें। या कई बार जब आप प्लान करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी जी, वाइफ से पूछ के बताऊंगा, अगर साथ में प्लान में बैठा दिया तो वो समस्या का समाधान हो गया, फिर पूछने लायक कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, रेस्पेक्टेबल पर्सनों को लिस्ट में ऐड कीजिए, किसी ऐसे व्यक्ति को लिस्ट में ऐड ना करें जिसके ऊपर केस चल रहा हो। ठीक है जी, कल को जब आप जाएंगे उसको फील्ड में लेकर के, तो उसकी फेस वैल्यू पे पैसा नहीं है, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है साहब। और मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, यहाँ पे ऐसे लोगों की जरूरत है जिनकी फेस वैल्यू काम करती हो, एम्बिशियस लोगों को, जो अपने सपनों के लिए जागृत हो। ऐसे लोगों को लिस्ट में ऐड ऑन कीजिए, प्रोफेशनल लोगों को, जो किसी अच्छे प्रोफेशन में हो, उन लोगों को ऐड ऑन कीजिए, क्योंकि जो आदमी जैसा है उसका सर्कल भी वैसा ही है। अगर आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको डॉक्टरों का सर्कल मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप एक वकील के पास जाएंगे तो वकीलों का सर्कल मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप बेरोजगार के पास जाएंगे तो आपको बेरोजगारों का सर्कल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। नीचे एक बड़ी प्यारी प्यारी सी लाइन लिखी है, ए फेंट पेंसिल लाइन ऑन ए पेपर इज शार्पर देन एनी मेमोरी। अगर आप पेपर में लिस्ट नहीं बनाएंगे तो भूल जाएंगे दोस्त कि आपने प्लान किसको दिखाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी मेमोरी से ज्यादा शार्प, अगर आपने कोई चीज पेपर पे लिख दी है पेंसिल से, वो ज्यादा शार्प है, ना कि आपकी मेमोरी। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। दूसरा बात आता है कॉन्टेक्ट इनविटेशन। मुद्दे की बात है ये, क्योंकि लिस्ट आपने बनानी है अपनी डायरी में, आप बना लोगे, और आपके लोगों को आपके अपलाइन जानते तो शायद आपके लोग आपके अपलाइन, तो आपके लोगों को सिर्फ आप लोग जानते हैं तो लिस्ट में आप लोग ही ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आपके सीनियर जानते हैं तो वो उनकी लिस्ट का हिस्सा हो सकता है वो अच्छी रैंक अचीव कर चुके होते। तो ये काम सिर्फ आपने करना है, लिस्ट बनानी हमने खुद ने, जिसने सपने पूरे करने हैं वो लिस्ट बनाएगा। अब उनसे करना है कांटेक्ट, आदमी को क्या क्या बात बोले कि अपनी बात सुने, इसके बारे में हमने थोड़ा सा हम देखेंगे। ठीक है जी, इसको हम कांटेक्ट बोलते हैं, संपर्क करना बोलते हैं। ठीक है, और जब भी आप किसी से संपर्क करें, कांटेक्ट करें, तो आपका जो एटीट्यूड है ना, वो गिविंग एटीट्यूड हो यार। ऐसा भीख नहीं मांगना कि यार भाई मैंने 17,000 लगा दिए, मेरे से कोई जुड़ नहीं रहा, यार तू कर ले, देख ले मेरा कुछ पैसा निकल जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति के साथ कोई नहीं जुड़ेगा। अगर आप उनको बोलते हो कि भाई साहब बहुत बढ़िया बिजनेस है, बैठ के बात करेंगे, कॉन्टेक्ट कैसे करना है वो थोड़ा सा हम देखेंगे आगे, इनविटेशन टूल क्या क्या है, किस तरीके से हम लोगों से टाइम ले सकते हैं, वो थोड़ा सा हम बात करेंगे। प्लीज सर थोड़ा कंटिन्यू कीजिए। इसमें हम एक फॉर्म का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो, अगर आपने पिछले 5 साल से किसी से कांटेक्ट नहीं किया और आज आपने प्लान देखा और डायरेक्ट फोन मिलाया, भाई क्या हालचाल है, तो वो आदमी आपको बोलेगा 5 साल से कहाँ सो रहा था। मतलब क्या, प्लान आपने उन लोगों को ही दिखाना है जिनसे रिलेशन बिल्ड हुआ हो आपका, सीधा मिलते ही प्लान नहीं दिखाने। ठीक है, मान लिया गोवा टूर चल रहा है और आपको अचीवमेंट करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लिस्ट खराब करनी है। सही है, लिस्ट खराब नहीं करनी है। अगर आपको अभी ऐसी कोई समस्या से आप जूझ रहे हैं तो अपने किसी एक्सपीरियंस वाले अपलाइन को बिठाएं कि सर एक दो कांटेक्ट करके हमें दिखाएं कैसे करना है। कैसे करना है, मैं कैसे करता हूँ वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हम लोग फैमिली के बारे में बात करते हैं। और सुना भाई साहब, घर परिवार बढ़िया है, जसविंदर सर क्या हाल है, घर परिवार बढ़िया, भाभी अच्छे, बच्चे ठीक हैं, इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। ऑक्यूपेशन, भाई नौकरी कैसी चल रही है, काम काज के बारे में मैं इसमें पूछ रहा हूँ कॉन्टेक्ट में। अगर मुझे पता है ऑलरेडी काम क्या करता है, मुझे सैलरी भी पता है, नहीं पता है तो मैं कॉन्टेक्ट में पूछ सकता हूँ। तीसरा रिग्रेशन करते हैं, सहमति प्रकट करना है। दोस्त, अगर किसी व्यक्ति को बिजनेस में लेके आना है तो बिजनेस में वो बाद में आएगा, पहले आपके विचार मिलने चाहिए, क्योंकि बिजनेस बाद में बनता है, विचार पहले मिलते हैं। अगर विचार नहीं मिल रहे तो व्यक्ति आपके साथ कभी बिजनेस में आएगा ही नहीं। तो ऊपर वाला जो फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिग्रेशन, आप 1 घंटा करो, 2 घंटे करो, 5 घंटे करो, 10 घंटे करो, जितने आपके पास डिक्शनरी में वर्ड हैं उतनी बात करो, कोई टेंशन नहीं है कॉन्टेक्ट करने के टाइम पे। ठीक है जी, जितना आप बोल सकते हो बोलिए, इसमें जो आपने बात करनी है कीजिए। लेकिन चौथा काम है मनी मैसेज, ये आपने करना है 15 सेकंड से लेके 20 सेकंड। अभी जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये रामबाण नहीं है, सिचुएशंस के हिसाब से अलग अलग हो जाएंगी। अगर किसी को पैसे की जरूरत नहीं है तो उसको पैसे की बात ना करें, उसको मान सम्मान की बात करें। किसी के पास टाइम की कमी है
तो उसको फिर टाइम की बात करें कि एक ऐसा बिजनेस हम करने वाले हैं जिसमें बहुत सारा फ्री टाइम है। किसी को घूमने फिरने का शौक है, उसको घूमने फिरने की बात करें, क्योंकि हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, नाड़िया वैद बनना है। बीमारी क्या है? नस वो दबानी। अगर दूसरी नस दबाओगे तो बात नहीं बनेगी, बीमारी का इलाज नहीं होगा। तो फैमिली के बारे में कैसे बात करेंगे? जैसे मैंने बताया, भाई साहब घर परिवार कैसा है? ठीक है। मैडम बच्चे सब ठीक है? हाँ जी बहुत बढ़िया। ऑक्यूपेशन काम धंधा बढ़िया चल रहा है? जो भी आदमी नौकरी कर रहा है, 100 में से 90 लोग अपनी जॉब से परेशान हैं। क्या कहेगा आदमी? भाई नौकरी कैसी चल रही है? बस यार टाइम पास हो रहा है। यही होता है। अगर कोई आदमी बोल दे कि भाई साहब बहुत जिंदगी का मजा आ रहा है, वेरी गुड, भाई उसको बोलो कि वेरी गुड भाई, हम तो चाहते हैं आप तरक्की करो, आपकी कामयाबी में हमारी कामयाबी। आपने किया क्या? तीसरा काम कर दिया, रिग्रेशन, सहमति प्रकट कर दी। और कोई आदमी बोले कि बस भाई टाइम पास हो रहा है यार, दिन काट रहे हैं, तो उनको बोलो भाई सबका यही हाल है, टेंशन ना लो। ये काम आपने करना है, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिग्रेशन। ठीक है जी। ये 3 काम आप कैसे भी करो, बिंदास होके जितना बोल सकते हो बोलो। चौथा काम मनी मैसेज मैं बोलता हूँ। कैसे बोलता हूँ? अगर मुझे बंदे का ऑक्यूपेशन पता है, मुझे पता है महीने का 50,000 कमा रहा है, तो मैं उसको मनी मैसेज देता हूँ 15 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक। क्या बोलता हूँ कि यार एक ऐसा बिजनेस मैंने शुरू किया है जिसमें 1 से 2 घंटे तू पार्ट टाइम काम करे तो आराम से 50,000 रुपये महीना कमा सकता है। अगर मुझे पता है कि आदमी 10,000 कमा रहा है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि 1 से 2 घंटा काम करके 10,000 रुपये कमा सकता है। मैंने यहाँ पे एक बात बोली है, रामबाण नहीं है, लेकिन आपके कॉमन सेंस यूज होंगे। 50,000 जो महीने का कमा रहा है उसको 10,000 नहीं बोलना, क्योंकि 50,000 ऑलरेडी वो कमा रहा है। और जो 10,000 कमा रहा है उसको 50,000 बोल दिया, उसको हजम नहीं हुई, वो भी आपकी बात नहीं सुनेगी। ठीक है, देसी सी बात बोलता हूँ, इसको इस तरीके से समझिए आप, जैसा गाल देखा वैसा थप्पड़ मारना है, ना तो ज्यादा जोर का ना ज्यादा मंदा मारना है, नहीं तो वो असर नहीं करेगा। ठीक है। तो अब होगा क्या? जैसे ही आपने प्लान कांटेक्ट किया कि मैं एक ऐसा बिजनेस है जिसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे और 1 से 2 घंटा करके 8 से 10,000 रुपए कमा सकते हो, तो वो आदमी बोलेगा काम क्या है? तो वहां पे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसके बारे में बोलना नहीं है, क्योंकि जब आप, मेरे हिसाब से यहाँ पे सब मैच्योर लोग हैं, मैं खुल के बात कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, मैं देख लेता हूँ एक बार। ओके, सब लोग मैच्योर लोग हैं। अगर बंदे की शादी होती है तो कुछ चीजें छुपाई भी जाती है। जब दुल्हन आती है तो वो अपना चेहरा ढक के आती है। उसी तरीके से कांटेक्ट में है, सारी बातें जब आप किसी से कांटेक्ट करो तो सारी बातें नहीं बतानी, कुछ बातें जब मिलोगे तब भी तो बतानी है। जैसे शादी होती है तो मुंह ढक के आती है। अच्छा एक बात बताइए, घर परिवार में जब हम शादी करते हैं किसी लड़के की, तो क्या उसकी वाइफ को देखने नहीं जाते? देख दाख के ही तो लाते हैं, लेकिन फिर भी वो एक ओला होता है, एक छुपाना होता है। ठीक है। बाद बाद में देखो, जो फैमिली में आई तो ऐसी बात नहीं है, किसी ने मुंह नहीं देखा होगा, बात तो सारी होती है, काम तो सारे ही होते हैं, लेकिन फिर भी एक ओला होता है, पल्ला होता है। उसी तरीके से कॉन्टेक्ट में एक ओला करना है, एक पल्ला करना है। कुछ बातों का परहेज करना है, उन चीजों का परहेज रखना है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, मे भी अगली स्लाइड में होगा। कर सकते हैं आगे, है सर? हाँ ये आ गया, देखो सर। डोंट, क्या क्या नहीं करना है? कंपनी का नाम नहीं बताना है। आदमी बोलेगा क्या काम है, मोटा मोटा बता। अगर आपने मोटा मोटा बता दिया तो फिर वो आपके पास नहीं आने वाला प्लान सुनने के लिए। काम का तरीका क्या है, नेचर ऑफ वर्क नहीं बताना भाई, 2 आदमी जोड़ दे करोड़पति हो जाएगा, ऐसा नहीं बोलना है। भाई 15,000 लगा दे, 17,000 लगा दे, जिंदगी बदल दूंगा, ऐसा नहीं बोलना है। किसमें? कॉन्टेक्ट में। तो बोलना क्या है कि मैं एक ऐसा बिजनेस कर रहा हूँ जिसके बारे में यार मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, 1 से 2 घंटे काम करके आप 8 से 10,000 कमा सकते हो। आदमी बोलेगा मोटा मोटा बता, बैठ के बात करेंगे। बोला यार कुछ तो बता, कोई कंपनी कुंपनी है क्या, कोई आदमी उदमी जोड़ने हैं क्या? बोला फ्री कब है? आप पूछो फ्री कब हो, आज या कल? आदमी ने बोला कि आज नहीं, संडे को। तो फिर संडे मिलते हैं। अच्छा ये बता, संडे सुबह मिले कि शाम? सवाल आपने करना है। और मोस्टली हम इंडियन लोगों की मेंटेलिटी है लास्ट वाला ऑप्शन चुने। बोला यार सुबह तो नहीं, संडे का दिन है, 6-7 दिन में मिला है, आराम करूंगा, थोड़े घर के काम है, शाम को आ जाओ। तो फिर डन है, शाम को 5 बजे बैठते हैं। कोई बंदा आपको प्लान सुनने के लिए नहीं बुलाएगा, आपको प्लान सुनाने जाना पड़ेगा। लोग बोलते हैं साहब हमारे साथ बंदे नहीं जुड़ते,
मैं आप लोगों से पूछता हूँ यार, गाय दूध देती है क्या? साइकिल चलती है क्या? नहीं भाई, गाय दूध देती नहीं, जाके निकालना पड़ता है, पहुंचाना पड़ता है। साइकिल चलती नहीं, चलानी पड़ती है। ऐसे बंदे जुड़ते नहीं, जोड़ने की टेक्निक सीखनी पड़ेगी, इन चीजों पे काम करना पड़ेगा, इनका एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। जब आप एक्सपर्ट बनोगे तब लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे, जब आपको फॉलो करना पसंद करेंगे, जब लोगों को लगेगा कि आपके साथ रह के उनके जीवन में बदलाव आ सकता है, शायद वो अपने जीवन की वो मंजिलें पा सकते हैं जो अब तक नहीं पाई, तब लोग आपके साथ जुड़ना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो ये चीजें आपने प्लान में नहीं करना है। जैसे एक लेडीज स्वेटर बुनती है, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने देखा अपनी दादी नानी को, आपने भी देखा होगा। स्वेटर बुनती है तो वो दो सीख सी लेके रखती हैं, उनसे ऐसे ऐसे करके स्वेटर टोपला ऐसी चीजें बनाती हैं। अगर उसका एक धागा पकड़ के खींच लिया जाए बनाते टाइम, तो वो पूरी स्वेटर उधड़ जाएगी। सेम चीज बंदा आपके साथ करेगा। अगर आपने कॉन्टेक्ट में कंपनी, चेन सिस्टम, स्कीम, दो लोगों को जोड़ना है, करोड़पति हो जाएगा, हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, नोनी है, ये चीजें नहीं करनी, ओला रखना है। अगर शादी करनी है तो थोड़ा सा ओला रखो, सब्र करो, आपके पास ही आने वाला। ठीक है, प्लीज सर कंटिन्यू। ओके, सो दी प्लान। तीसरा टॉपिक अपना आ गया। पहला हो गया लिस्ट, 5% काम है। कॉन्टेक्ट 5% काम है। संपर्क कर लिया, टाइम ले लिया। जब टाइम ले लिया, अगर आप इस एबल हैं कि आप प्लान खुद दिखा सकते हैं, तो आप खुद दिखाइए। अगर आपको लगता है कि अभी कुछ सीखने की जरूरत है या आपके पास अभी वो स्किल डेवलप नहीं हुई है, तो अपनी एक्टिव ऑफलाइन को ले जाए। ठीक है, और प्लान का मतलब है सो दी प्लान, प्लान दिखाना है। ठीक है, और दिखाने का मतलब ये शोरूम है। ठीक है, जैसे आप किसी बड़े शॉप में जाते हो, शोरूम नहीं होता है, नीचे गोदाम होता है, ऊपर शोरूम होता है। तो प्लान शोरूम है। अगर शोरूम साफ सुथरा है तो सारा माल बिक जाएगा। अगर शोरूम साफ सुथरा नहीं है तो फिर गोदाम का माल भी पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, बिकेगा नहीं। तो प्लान का मतलब ये है आप शोरूम हो, और शोरूम का मतलब है कि आप साफ सुथरे रहें। जब आप लोगों के पास प्लान दिखाने जाएं, तो आपको देख के लोगों में फील आए कि हाँ यार कोई बिजनेसमैन से मिले, या हाँ यार बंदे में कुछ तो दम है, हाँ यार बंदे का बोलने का तरीका बड़ा गजब का, कपड़े बड़े मस्त पहन रखे। ठीक है, इन बातों का आप प्लान करते टाइम ध्यान रखें। जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन है, या पहला जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रेस कोड। दोस्त, प्लान करते समय या किसी भी इंडस्ट्री में आप देखिए, ड्रेस कोड का बड़ा महत्व है। अगर कोई व्यक्ति पुलिस में है तो उसका एक ड्रेस कोड है। अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर है तो उसका एक ड्रेस कोड है। अगर कोई व्यक्ति फौजी है तो उसका एक ड्रेस कोड है। और अगर कोई व्यक्ति भिखारी है तो उसका भी एक ड्रेस कोड है। अगर वो ड्रेस कोड भिखारी वाला ना पहने तो उसको कोई भीख देने वाला नहीं, मतलब उसका बिजनेस भी नहीं चलने वाला। ड्रेस कोड का इतना महत्व है। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। अगर आपको किसी के घर पे प्लान दिखाने जाने पड़े, ठीक है, ड्रेस कोड की बात, अगर प्लान दिखाना जाना पड़े और गलती से जिसको प्लान दिखाना है या जिससे आपने कांटेक्ट किया वो कोई लड़की है, और लड़की ने बोला कि मैं ये बिजनेस करना चाहती हूँ लेकिन मेरे पापा, मेरे फादर साहब को आप प्लान दिखाइए। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि वो भी इस प्लान को सुने और फिर हम मिलकर डिसीजन लेते हैं, या मैं उनकी परमिशन से इस बिजनेस को करना चाहूंगी। और आप, ड्रेस कोड की बात कर रहा हूँ, आपने जींस डाला है, टी शर्ट पहना हुआ है, और इंसान मूवी देखी है क्या, अक्षय कुमार वाली, जिसमें वो एक ब्लेड रखता है गले में, आदमियों का गला काट देता है, ऐसी ब्लेड आपने टी शर्ट के ऊपर पहनी हुई है, और टी शर्ट के पीछे लिखा है आपके किलर। ठीक है, ये ड्रेस कोड है आपका। आप जाके बता रहे हैं तो बोले बाबूजी आपकी बच्ची को हम कामयाब कर देंगे। वो बाबूजी पहले आपको देखेंगे ऐसे करके, फिर आपकी जींस को देखेंगे जो गोडे पर से या बीच से फटी हुई है, डिजाइन वाली है। ठीक है, उसके बाद उस जो लटकी हुई है उसको देखेंगे, और उनको समझ आ जाएगा कि आप कामयाब कर दोगे। यहाँ पे क्या है, रोल सारा ड्रेस कोड का है दोस्त। अगर वहीं पे आप फॉर्मल कपड़े पहन के जाते हो तो आधा आदमी वैसे ही पॉजिटिव हो जाता है। और अगर जरूरत पड़े टाई वाई लगा लो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि टाई, मैं मानता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में बाली की माला है। जैसे बाली किसी से युद्ध करने जाता तो आधी शक्ति उसकी आ जाती थी उस व्यक्ति की, उसी तरीके से अगर टाई लगी है आपके, आप सभ्य दिख रहे हैं, तो आधे सवाल व्यक्ति के वैसे खत्म हो जाते हैं कि यार आदमी एजुकेटेड है, क्योंकि ऐसा ये टाई बता देती है, चाहे आप पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े। तो ड्रेस कोड का ध्यान रखिए सर। अगर प्लान करने जाए कोशिश कीजिएगा कि ड्रेस कोड आप
थोड़ा सा फॉलो कर पाए। टाइम, आपने जो टाइम दिया है प्लान के लिए, उस पे बरोबर टाइम पे जाएं। अगर कोई आदमी बिजनेसमैन है और आपने 9 बजे का टाइम दिया है और आप पहली ही मीटिंग में 10 बजे पहुंच रहे हैं, तो उसको कहानी समझ आ जाएगी। इस व्यक्ति के साथ अपना कुछ नहीं होने वाला। जो व्यक्ति पहली मीटिंग में 1 घंटा लेट है, कल को इसको मैं फिर प्लान देने बुलाऊंगा तो फिर से टाइम से नहीं पहुंचना। इन चीजों पे कंट्रोल करना है, डिसिप्लिन में रहना है। अगर किसी के घर में बैठे हैं तो घर में बैठने वाली ही हरकतें करनी। कोई ऐसे हरकतें ना करें कि व्यक्ति आपको बाहर छोड़ जाए। ठीक है, इसमें सब कुछ आ लिया। और जब आप प्लान करने जाएं तो टेस्टोमोनियल अपने साथ रखें। जैसे अगर किसी को प्लान दिखाना है तो कुछ पैसा आपने भी तो कमाना पड़ेगा ना दोस्त, तभी तो लोग आपकी बात मानेंगे। ताकि आप आईडी खोल के का इतना आ रहा है, मैं ये नहीं कहता कि आप झूठ बोलो। अगर आप 500 कमा रहे हो तो आप बता सकते हैं कि यार मैं जॉब के साथ यहाँ से मेरे को हफ्ते का 500 रुपये आता है। सच्चाई के साथ इस बिजनेस को कीजिएगा। प्लान का मतलब क्या है, यहाँ पे प्लान तो एक थर्मामीटर है। अगर हम नौकरी करते हैं, हमें बुखार हो जाता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जैसे हमने बोला कि बुखार है, डॉक्टर करता क्या है, थर्मामीटर हमारे मुंह में लगा देता है और चेक करता है, हाँ जी बुखार है, मेडिसिन दे देता है। उसी तरीके से प्लान किसी को दिखाना एक थर्मामीटर का काम करेगा, ये चेक करने के लिए कि आदमी के अंदर सपने जिंदा हैं, कामयाबी की भूख है, सिर्फ इतना सा चेक करना। ठीक है, प्लीज सर कंटिन्यू। ओके, तो ऐसा नहीं है कि हम जिन जिन को प्लान दिखाएंगे सारे लोग अपने पास आ जाएंगे। ठीक है, लॉ ऑफ एवरेज करेगा काम। कंचे खेले होंगे आप सब लोगों ने, कंचा गोली खेली होंगी। बहुत सारे कंचा हाथ में लेके, एक पिल होता है, अगर खड़े होके उसमें आप डालोगे, अगर बहुत सारे कंचा है तो उतनी एवरेज बढ़ जाएगी। जहाँ पे हमने बात की थी लिस्ट की, जहाँ पे हमने बात की थी रॉ मटेरियल की, तो जितना कच्चा माल होगा उसी से आपका तैयार माल होगा, हमने बात की थी। तो जितनी बड़ी लिस्ट होगी, उसी तरीके से अगर आपके 10 लोगों को प्लान दिखाया जाए, तो ये जरूरी नहीं दोस्त 10 के 10 लोग ज्वाइन करेंगे। अगर सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लें, मैं वैसे किसी प्रोफेशन को गलत नहीं कह रहा सर, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। अगर सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर लें तो देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। भगवान ने संतुलन बना के रखा है और वो संतुलन बना रहे। ठीक है, लेकिन हमें अपने मतलब के व्यक्ति यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही 10 में से 3 लोगों को आप मिलेंगे, तो जैसे ही आप उनको बताओगे कि भाई साहब ये प्रोडक्ट है, ये प्लान है, ये पैसा आता है, वो रेड कैटेगरी वाले लोग हैं, वो आपको डराएंगे। बोले भाई साहब ऐसे काम नहीं चलते, मेरे मामा के लड़के ने किया था, बुआ ने किया था, कर्जा हो गया, ऐसा काम नहीं चलते। 10 में से 3 लोगों की एवरेज आ जाती है। 10 में से 3 लोग मिलेंगे येलो कैटेगरी के। ये कौन लोग हैं, इनका खुद का डिसीजन नहीं है, ये पूछ के बताएंगे, सोच के बताएंगे, ये माहौल में ढलेंगे जब ढलेंगे। लेकिन जरूरत हमें आज आईडी की है। हम नए 3 लोगों से मिलेंगे जो अपने को ग्रीन कैटेगरी के मिलते हैं, अपने जैसे लोग। वो एक बात देखेंगे कि यार 10 से 15 हजार लगाया, प्रोडक्ट मिल गए, यूज कर लिए, साथ में बिजनेस मिल गया, और बिजनेस में भी इनकम मिल गई बहुत बढ़िया वाली, जो अब तक किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में नहीं है। ऐसी इनकम अपने को मिल रही है, तो करने में कोई बुराई नहीं है। वो व्यक्ति अपने साथ आ जाए। और एक आदमी मिलेगा ब्लैक कैटेगरी, काला अक्षर भैंस बराबर, सारी रात रामायण समझाओ, सुबह उठ के पूछेगा राम और सीता बहन भाई थे क्या। तो इसके चक्कर में नहीं पड़ना। ये 10 में से 1 व्यक्ति मिलेगा, इसको छोड़ देना है। ठीक है, जैसी सी कहावत है, इसको छोड़ देने में ही भलाई है। ठीक है, तो 10 के पीछे 3 की एवरेज हम मान के चलते कि अपने पास लोग आ जाएंगे जो अपने साथ ज्वाइन कर जाएंगे, बशर्ते कि आप 10 लोगों से मिलें। 10 से मिलोगे तो 3 आ जाएंगे, ये श्योर है। ठीक है, अब ये 3 हो सकता है कि पहली बार ही आ जाए, हो सकता है कि लास्ट वाले 3 लोग ही हैं। लेकिन हर बार जब आप 10 लोगों से मिलोगे, ये एवरेज निकल के आपके पास आ जाएगी 10 के पीछे 3। प्लीज सर कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, यही बात यहाँ पे बताई हुई है, SWS रूल है। यहाँ पे लिखा है सर कोई टेंशन नहीं लेने का। 10 के पीछे 3 लोग आ रहे हैं, उन 3 लोगों को अपने जैसा बना लो। ठीक है, अपने जैसा मतलब उनके लिस्ट बनवा दो, उनका कांटेक्ट करना सिखा दो, प्लान करना सिखा दो, या उनके साथ जाके कर आओ, फॉलोअप कर। अभी फॉलोअप की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है सम विल कम, सम विल नॉट कम। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, सो वट, तो क्या हुआ, सम वन इज वेटिंग, सो स्टार्ट वर्क। अगर आपने प्लान दिखाया, कोई व्यक्ति नहीं आया, तो टेंशन ज्यादा लेने का नहीं। आएंगे लोग, जाएंगे, होगा क्या उससे। कोई लोग हमारे लिए इंतजार भी कर रहे हैं, अगर हम उनके पास पहुंचे
वो अपने साथ काम स्टार्ट कर लेंगे, उस बात की टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है करेज टू एंड्योर फेलियर, हिम्मत करो थोड़ा सा विफलताओं से लड़ने की, है ना, समस्याओं से लड़ने की, चुनौतियों से लड़ने की। अगर चुनौतियों से लड़ने को आप तैयार हैं तो चुनौतियां आगे होके आपसे भाग लेंगी, आपसे जीत नहीं सकती हैं। ठीक है, प्लीज सर कंटिन्यू। ओके, फॉलो साहब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी तक आपने सुना नहीं सुना डजंट मैटर, थोड़ा ध्यान दिया होता तो अच्छा था। बाकी ये सबसे मेन रोल इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, मेरा ऐसा मानना है कि जो बिजनेस है वो फॉलोअप से ही आता है। ठीक है, कभी कभी आपका लक काम कर जाता है कि सिर्फ प्लान दिखाने से आइडिया आ गई, उसमें आपकी कोई क्वालिटी नहीं थी, वो आपका लक में मान सकते, लेकिन एक्चुअल में आईडी फॉलोअप से आती है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बात की थी गन्ने के जूस की, कि एक बार जब गन्ना मशीन में डाला तो थोड़ा जूस निकलता है। ऐसे ही जब आदमी को आप प्लान करते हैं तो उसको सारा समझ नहीं आता। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो फर्स्ट टाइम ही प्लान समझ जाए और काम करना शुरू कर दे। नहीं, फॉलोअप की जरूरत पड़ती है। फॉलोअप का मतलब हिंदी में मोटा मोटा समझें, विश्वास दिलाना। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ नहीं जुड़ रहा, दो ही कारण है दोस्त, या तो उसको खुद पे भरोसा नहीं है कि मैं ये काम कर सकता हूं, या आप पे भरोसा नहीं है कि आप उसको कामयाब कर सकते हैं। तो फॉलोअप का मतलब यही है कि ये दोनों चीजें बराबर हो जाएं। मतलब उसको हम पे भरोसा हो जाए कि हम वो राइट पर्सन हैं कि उसको कामयाबी दिला सकते हैं, और हम उसको ये भरोसा दिलाने में भी कामयाब हो जाएं कि तू वो पर्सन है, अगर हमारे साथ मिलके काम करेगा तो तेरे भी सपने पूरे होंगे और मेरे भी सपने पूरे होंगे। सिर्फ फॉलोअप का मतलब यही है। बाकी इस पे पूरी किताब लिखी जा सकती है, मैंने आपको इसका बीज मंत्र दे दिया है। आदमी को विश्वास दिलाना ही फॉलोअप है। अब किसी व्यक्ति को एक बार में विश्वास आ जाए, किसी को दो में आ जाए, किसी को 10 में आ जाए। नीचे कुछ लिखा हुआ है, 2% सेल मेड ऑन द फर्स्ट कॉन्टेक्ट, मतलब अगर आपने प्लान दिखाते ही आईडी आई है तो ऐसा सिर्फ 2% ही रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं। ठीक है जी, 3% सेल दूसरी बार जब आप मिलोगे, 5% सेल तीसरी बार आप मिलोगे, और 10% सेल आती है चौथी बार जब आप मिलोगे, और 80% सेल तब आपकी आती है जब आप 5वीं से 12वीं बार मिलो। मतलब क्या, फॉलोअप करना नहीं छोड़ना, फॉलोअप करना नहीं छोड़ना, व्यक्ति से मिलते रहो मिलते रहो मिलते रहो। ठीक है, ना कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, चाय पीने चले जाओ, घूमने फिरने उसके पास चले जाओ, उससे बातचीत करने चले जाओ। मैंने बात बोली थी, बिजनेस में कोई आपके पास आएगा तो रिलेशन से आएगा, और फॉलोअप अगर आप बार बार ले रहे हैं तो धीरे धीरे आपका रिलेशन उससे बिल्ड हो जाएगा और वो आपके साथ बिजनेस में आ जाएगा, अगर आप फॉलोअप बरकरार रखते हैं तो। ठीक है, फॉलोअप भी कई टाइप के हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया हो राउंड द सर्कल। अगर आप सेमिनार में हैं तो फॉलोअप फिर आप सेमिनार के तरीके से लीजिए। सेमिनार जैसे ही खत्म हुआ, राउंड द सर्कल आप कीजिए, अपने जो भी सीनियर चीफ गेस्ट आए हुए हैं उनसे मिलवाए। ठीक है, क्लोजिंग आप कर सकते हैं। मीटिंग, अगर इस तरीके की कोई मीटिंग है तो मीटिंग में आप फॉलोअप ले सकते हैं। अगर इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आ रहा, आईडी नहीं आ रही, तो फॉलोअप का टाइम सेट कीजिए। ठीक, और 24 से 48 घंटे में जिसको भी प्लान किया है उसका फॉलोअप कर लीजिए, क्योंकि एक होता है शेर और एक होता है जख्मी शेर। तो शेर इतना खतरनाक नहीं होता जितना जख्मी शेर खतरनाक होता है। जब आप लोगों को प्लान करते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, अगर आप 24 से 48 घंटे में उनके पास नहीं पहुंचेंगे तो वो उन सवालों का जवाब अपने पड़ोसियों से जानेंगे, अपनी बुआ फूफा से जानेंगे जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा नहीं किया। ठीक है, और उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, तो उनसे जब वो जवाब जानेंगे तो वहां से पॉजिटिव रिजल्ट आने की संभावनाएं खत्म हो जाती है। तो 24 से 48 घंटे में हर उस व्यक्ति को मिले जिनको प्लान किया है। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है तो मैं आपको कहूंगा दोस्त, उसको प्लान ही ना करें। अगर आप फॉलोअप नहीं कर पाए तो प्लान भी ना करें। प्लान सिर्फ उसी का करें जिनको फॉलोअप करना है। ओके, प्लीज सर कंटिन्यू। फाइन ट्यूनिंग बड़ी अच्छी बात है। अगर आप अपने अपलाइन को प्लान दिखाने के लिए लेके जाते हैं दोस्तों, वहां पे एडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। कोई व्यक्ति मुझे क्यों सुने, कोई व्यक्ति आपको क्यों सुने, थोड़ा सा हम बात करेंगे। अगर किसी की ब्याह शादी होती है, शादी में क्या होता है, एक बिचौला होता है जो लड़की वालों को भी जानता है और लड़कों वालों को भी जानता है, उन दोनों को मिलवाने का काम वो बिचौला करता है। उसी तरीके से जब आपकी लिस्ट पे काम किया जाएगा, आपके सीनियर आपके साथ प्लान करने जाएंगे, तो आप वो बिचौले व्यक्ति हो जो प्लान देने वाले को भी जानता है, जो लेगा,
और जो करेगा उसको प्लान उसको भी जानता है। तो एडिफिकेशन थोड़ा करना होता है कि ये मेरे सीनियर हैं मिस्टर जसविंदर सर, अभी आर्मी से रिटायर्ड हैं सर, और पीडब्ल्यूडी में जॉब कर रहे हैं सर। सर को 10 से 15 मिनट सुनिए। मेरी जिंदगी में यूटर्न आया है, आपकी जिंदगी में 360 डिग्री चेंज हो सकती है अगर आपने 10 से 15 मिनट सर को सीरियस होकर सुन ली। ये एडिफिकेशन आपने इस तरीके से करना है। होता हमारे साथ उल्टा है, हम एडिफिकेशन कर देते हैं सामने वाले को। कैसे? जसविंदर सर ये गांव के सरपंच हैं, 50 किले हैं इनके पास, भाई साहब ये आदमी अपने पास जोड़ लिया ना तो लाइन लगा देगा, फिर किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो एडिफिकेशन उल्टा हो गया। यहाँ से आईडी आने की संभावना ही नहीं, वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। अगर आपने ऐसा बोल दिया तो सरपंच एक पैर पे दूसरा पैर रख के बैठेगा पीछे कुर्सी के लगा के, बोला हाँ बता बता क्या है। तो ऐसी एडिफिकेशन नहीं करनी, एडिफिकेशन अपनी अपलाइन की करनी है ताकि सामने वाला उसको सुने। ऐसे शब्दों का आपने यूज करना है, ठीक है। और एक लास्ट काम छोटा सा बचता है पूरे प्रोसेस में, पुश। थोड़ा सा आदमी को विश्वास, मैंने आपको बोला फॉलोअप में विश्वास दिलाना है। अपलाइन कितना भी अच्छा हो, कितना भी अचीवर हो, कितना भी हफ्ते का पैसा कमा रहा हो, अगर कॉन्टेक्ट आपका है तो वो आपसे श्योरिटी चाहता है कि यार मैं इस काम को करूं कि नहीं करूं। इसके लिए आपको पुश करने की जरूरत है, थोड़ा सा धक्का करने की जरूरत है, इस तरीके से कि भाई साहब कर मैं बैठा। अगर आपने बोला 2 मिनट ये बात, तो आईडी आ जाएगी, आदमी अपने साथ आ जाएगा। अगर आपने ये 2 मिनट नहीं बोला, आपका काम इतना, ये 2 मिनट ये बोल दिया प्लान खत्म होने के बाद कि कर मैं बैठा हूँ भाई मिलके करते, ये नहीं बोला तो 3 घंटा अपलाइन बोल ले, कितना भी जोर लगा ले, कितना भी टैलेंटेड हो, आदमी अपने साथ ज्वाइन नहीं करेगा। वो एक बात सोचेगा यार ये योगेश अपने साथ आया है, अगर काम इतना ही अच्छा होता तो योगेश एक बार तो बोलता कि भाई कर मिलके करते हैं। इसने ऐसा नहीं बोला, इसका मतलब काम में कुछ गड़बड़ है, इसलिए काम में कुछ गड़बड़ है। तो दोस्त, जब भी आप किसी को प्लान कराने जाएं अपलाइन के साथ, तो उनकी एडिफिकेशन कीजिए, तभी वो व्यक्ति उनको सुनेगा। और एडिफिकेशन करने के बाद, प्लान होने के बाद उनको पुश कीजिए कि भाई साहब आ जाओ मिलके करते हैं, क्योंकि ये पूरा एक टीम वर्क है। अकेला अपलाइन कुछ नहीं कर सकता, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। हम सबका जब फाइन ट्यूनिंग काम करेगी, पूरा सिस्टम काम करेगा, तब माहौल बनेगा, तब मूवमेंट बनेगा, तब आपको कामयाबी मिलेगी, तब उन सपनों को हम पूरा कर पाएंगे जिनके बारे में हम बात करने जा रहे थे, बात की है। ठीक है, तो थोड़ा सा कंटिन्यू कीजिए सर, बचता है कुछ? ओके, फॉलोअप तो हो गया, फाइन ट्यूनिंग हो गई। ओहो, बड़ी अच्छी पिक्चर लिखी है सर। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में वैसे कहा जाता है कि आज की डेट में लोग लीडर नहीं बचे, लोडर हो गए। लोडर, लीडर कम है, लोडर ज्यादा हो गए जिनको ढोना पड़ता है। तो अगर ऐसे लोडरों से आप भी परेशान हैं तो अपने कंधों पे वजन मत डालिए, ठीक है। तो लोडर ढूंढने की जरूरत नहीं है, लीडर बनना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे बड़ी अच्छी बात लिखी है, ग्रेट लीडर डोंट टेल यू, आपको बताएगा नहीं व्हाट टू डू, दे शो यू हाउ इट्स डन। वो आपको बात करके नहीं बताएगा, वो आपको करके दिखाएगा कि ये काम ऐसे होगा। एक अच्छे लीडर की यही निशानी है। जैसे आप पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, एक पूरा झुंड है, उनमें से कोई एक लीडर है जो उस पुल को पार कर रहा है, बाकी सब लोग देख रहे हैं। जब ये व्यक्ति पार कर लेगा तो बाकी लोग भी इसको पार कर लेंगे। ये एक लीडर की निशानी है। और मैं चाहता हूं कि अगर आप मुझे अभी तक झेल रहे हैं, सुन रहे हैं, लगभग 57 लोग बचे जो झेल रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये 57 के 57 लोग उस लीडर की कैटेगरी में आ जाएं, ताकि अपनी टीम के लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो सके। आपको देख के आपकी टीम बोले कि यार मुझे इनके जैसा बनना है, इनके जैसा पहनना है, इनके जैसा बोलना है। अगर इनके साथ मुझे 10 मिनट का समय मिल जाए तो बड़ा मेरा जीवन में ज्ञान प्रज्वलित होता है और मैं सीख जाता हूँ बहुत बातें इनके एक्सपीरियंस से। तो इनके साथ मैं टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। ऐसा लीडर आपने दोस्त बनना है। प्लीज सर कंटिन्यू कीजिए। ओके, सो थैंक यू, आप लोगों ने मुझे इतनी देर तक झेला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आगे अ, आज के होस्ट पप्पू जी सर को इनवाइट करना चाहूंगा कि आगे का प्रोसीजर रखें सर, प्लीज सर। बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत ही शानदार जानकारी आपने आज हमारे को दी, बहुत ही शानदार। तो दोस्तों, क्या मुझे ही ये शानदार जानकारी लगी, आप सभी को लगी है, तो एक बार जरूर चैट के द्वारा आप बता सकते हैं। और मैं अब सभी को यहाँ पे अनम्यूट करता हूँ। आप सभी लोग यहाँ पे अनम्यूट हैं और आप सभी लोग सर के लिए धन्यवाद
लिख सकते हैं। अगर आपको यहाँ आज का जो सेशन बहुत ही शानदार लगा दोस्तों, तो बहुत अच्छी नॉलेज प्रोवाइड हमारे को की है सर ने, किस तरह से हमें बिजनेस करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, स्टार्टिंग की थी, क्यों करना चाहिए, और उसके बाद में अलग अलग फॉर्मूले से हमारे को सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी है दोस्तों। और अब इन जानकारी को अगर हम हमारे लिए अप्लाई करते हैं, हम अगर इनके ऊपर काम करते हैं, तो 100% यहाँ से सफलता बहुत ही आसान हो जाती है दोस्तों। जिस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं इस कंपनी के अंदर बहुत सारे लोगों ने बहुत कम समय में बहुत बड़ा अचीवमेंट लिया है, सेम उनकी जैसे हम भी यहाँ पे बहुत बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं। इसी के साथ में आप सभी लोगों ने आज का जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोगों के यहाँ पे कमेंट आए हैं। तो सर आपके लिए बहुत ही शानदार, जसविंदर सिंह जी सर ने लिखा है, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। इसी के साथ में और भी अपना कमेंट यहाँ पे रख सकते हैं, और उस सेशन को हम यहीं एंड करने वाले हैं। तो बहुत अच्छा लगा आप सभी के लोगों के साथ में मिलकर के, और यहाँ सर के द्वारा जो आज हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली। और नेक्स्ट जब भी हमें मौका मिलेगा सर को सुनने के लिए, तो जरूर हम हमारे सभी साथियों के साथ में यहाँ मीटिंग को ज्वाइन करेंगे। इसी के साथ में हम आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं दोस्तों। इसी के साथ में आप सभी लोगों का आगे का जो समय है बहुत ही अच्छा रहे, और इसी उम्मीदों के साथ में सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और कभी भी। इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू बहुत बहुत सर, थैंक धन्यवाद यू सर। सर, थैंक यू थैंक यू प्रोफेसर सर, सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।